मंगन अमंगल हारी, मंगल भवदाई अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री पाप की जलाई प्रभु, जैसे पाप की लंका जलाई, अब वैसे ही मेरे मोग जलावो। पवन कुमार हृदय में आओ, पवन कुमार हृदय में आओ। हृदय में आओ, पवन कुमार हृदय में आओ। शक्ति लगी जब लक्ष्मण जी को, तुमने उनका प्राण बचाया। शक्ति लगी जब लक्ष्मण जी को, तुमने उनका प्राण बचाया। भक्त विभीषण को जाकर के सीतापति का पता बताया। भक्त विभीषण हृदय में आर, हृदय में आओ। पवन कुमार हृदय में आओ।
तुमको तनिकन व्यापी जग की माया। महाबली थे फिर भी तुमको तनिक ना व्यापी जग की माया। रामदूत बन करके तुमने राम जी के भक्ति का दीप जलाया। रामदूत बन करके तुमने राम जी के भक्ति का दीप जलाया। जैसे राम जी ने तुम्हें बनाया प्रभु, जैसे राम जी ने तुम्हें बनाया, अब वैसे ही मुझको दास बनाओ। पवन कुमार हृदय में आओ, पवन कुमार हृदय में आओ। जैसे पाप की लंका जलाई प्रभु, जैसे पाप की लंका जलाई, अब वैसे ही मेरे मोग जलाओ। पवन कुमार हृदय में आओ, पवन कुमार हृदय में आओ, पवन कुमार हृदय। बट सोबत नहीं श्री कृष्ण नाम सोना। आलिरी आलिरी लागे वृंदावननी को, ओ लागे वृंदावन वृंदावननी को। आलिरी मोहे लागे वृंदावननी को, आलिरी मोहे लागे वृंदावननी को। आलिरी लागे वृंदावननी को। आलिरी लागे वृंदावननी को। लागे वृंदावननी को। आलिरी मोहे लागे वृंदावननी को। आलिरी मोहे लागे वृंदावननी को। चाहिए। राधा राधा नाम सुबह 4 बजे से आपको सुनाई देगा, वहाँ पर कीर्तन होते ही रहते हैं। ध्यान मगन माला प्रिय सबही को, माला प्रिय सबही को। निधि वन सेवा कुंज दरस नित। निधि वन सेवा कुंज दरस नित। लीला रास तली को, हो लीला रास तली को। आलिरी मोहे लागे वृंदावननी को। आलिरी मोहे लागे वृंदावननी। आलिरी मोहे लागे वृंदावन, लागे वृंदावन, लागे वृंदावननी को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। जय जय सीताराम।
हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मारुताः वृष्णिमातरः शुभन्नवानो विदते भुजगमाया अग्निर्जिवा मानवः सूर्यजज्जसो विश्वे रणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गतुष्टुवागुंसस्तनो विव्यसे महि देवहितं यदायुः शतमेनो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिखतायुर्गन्त्यो आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता सा पुतराः विषवे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनितवामाद्यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोखदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम 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 सीताराम 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 जय हो सीता राम सीताराम 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 आइए अब हमारा भाव शरीर से उस स्थान पर चलें जहाँ बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि, सरयू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी स्वर्णिम सिंहासन पर अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए
हमारे और आपकी ओर अत्यंत करुणामयी दृष्टि से देख रहे हैं। भरत जी महाराज भगवान के पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। प्रभु के दाहिनी ओर लक्ष्मण जी महाराज धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। सिंहासन के बाईं ओर शत्रुघ्न जी महाराज चमर डुला करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में बैठे हैं। प्रभु का एक चरण कमल हाथ में लेकर के हनुमान जी महाराज प्रभु के श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी के नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है उससे भगवान का चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है। इस दिव्य मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी, भगवान शंकर, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, शतानंद जी के साथ अनेक देवता और अयोध्या के नागरिक वहाँ पर उपस्थित हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं। दिखाई देने वाले श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु रूप में और वक्ता के अंदर वक्तृत्व रूप में वही कहने की क्षमता दे रहे हैं और सुनने की जिज्ञासा। तो आइए हम और आप नेत्र मूंद करके भगवान की जो झांकी आपके समक्ष बताई गई उसको हृदय में ध्यानस्थ करें और मंगलाचरण में प्रवेश करें। मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि रक्ताम्बोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणेर भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिदेवमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं
ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे सी गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के पवित्र और पावन चरणों में अर्पित करता हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक तुलना ताही सकल मिली। जो सुख लव सत्संग नगर की जे सब काजा हृदय राखे को सलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिटाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा करे चितवा जाई। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना पैठान नगर सुमिर भगवाना।
मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा गयहु दशानन मंदिर माही अति विचित्र कई जाते सुनाई शयन किए दे खाक पिते मंदिर महुना दिख देगी भवन एक पुनि दिख सुहावा हरि मंदिर का भिन्न बनावा भवन एक पुनि दिख सुहावा हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कबीराई बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरजु न माने जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार। राम कथा रस के रसज्ञ पिपासु महानुभाव और भक्तिमती देवियों, जो संत आगे कृपा करके आके बैठे हैं उनके चरणों में, और जो सबसे पीछे संत विराजमान हैं उनके चरणों में, और जो दोनों संतों के संपुट में बैठे हुए भक्त हैं उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और कथा की तृतीय संध्या में, संध्या का तात्पर्य संध्या नहीं होता है, तृतीय दिवस में मैं आपको प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। कल मैंने सोचा कि आपके पास 1 मिनट खड़ा रह करके कुछ पूछूं, कुछ परिचय करूं, लेकिन जब मैंने प्रणाम किया तो उसी समय थोड़ा सा मुझे कुछ कष्ट सा हो गया। मैंने अपनी व्यासपीठ इसलिए नीचे कराई ताकि कई श्रोताओं के सिर ऊपर उठा करके हमें देखना पड़ता था, उनको कष्ट होता था। तो मैंने कहा कि भाई हम थोड़ा नीचे उतर आए ताकि लोगों को कष्ट ना हो। तो आइए इस कथा का प्रसारण आदरणीय किशन जी ने और जगन्नाथ जी ने हमसे पूछ करके कहा कि हम चाहते हैं कि करनाल से या और भक्त जो नहीं आ पाए हैं वो भी घर पर बैठ के कथा सुन लें
आपकी अनुमति हो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपके भक्ति भी सुन लेंगे और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी सुन लेंगे। तो कल हमारे एक डॉक्टर साहब हैं नवनीत जी जैन रायपुर में, उन्होंने अपने पूरे परिवार का चित्र लेकर के हमें भेजा कि हमारा पूरा परिवार 2.5 घंटे तक आपकी कथा सुनता रहा और 82 साल की उनकी माता जी हैं, वो भी बगैर तकिया लगाए हुए कथा सुनती रहीं। तो आइए उन सब भक्तों को और आप लोगों को मैं निमंत्रित करता हूँ कि आइए आप कथा में प्रवेश करें। हम आपसे एक निवेदन करेंगे, कल से आप कुर्सी पे बैठिएगा। आपके पैर में तकलीफ है, मत नहीं आप ऐसे रखिए, हम आपकी तकलीफ के प्रति संवेदना कर रहे हैं, हमें इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अरे हृदय से व्यक्ति जब सामने देख रहा है तो पैर कहीं भी हो क्या अंतर पड़ता है, वो नहीं है, ऐसा संकोच मत करिएगा। हमने केवल इसलिए कहा कि आपके पैर में कष्ट है तो आप कुर्सी पे बैठ जाइएगा। आइए अब हम आपको उसी केंद्र में ले चलते हैं जिस केंद्र से, जिस बीज से तना निकलता है, उससे शाखाएं निकलती हैं, उससे पत्ते निकलते हैं, पत्तों में पुष्प आता है और उसमें फल आता है, फल में रस होता है और रस के अंदर पुनः बीज होता है। ये बीज से रस की प्रक्रिया है। भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग नहीं हैं। सफेद कपड़ा और लाल कपड़ा दोनों अलग अलग नहीं हैं। जो पानी बह रहा है वो भक्ति है, जो पानी जमा हुआ है बर्फ है वो ज्ञान है। पानी बहता तभी है कहीं ना कहीं जमा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जनक जी, दशरथ जी एक दूसरे के पूरक हैं, सीता जी और राम जी एक दूसरे के पूरक हैं, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, ज्ञानी और अज्ञानी एक दूसरे के पूरक हैं। कोई व्यक्ति में भेद और किसी से दूरी मानने का कोई स्थान हमारे सनातन धर्म में कदाचित नहीं कहा गया है। भगवान राम के नाम को लेकर के कल चर्चा चल रही थी। भगवान राम साक्षात समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। जिनके नाम के प्रभाव से हनुमान जी महाराज समुद्र पार कर गए, वो राम साक्षात खड़े हुए हैं और वो समुद्र से पूछ रहे हैं कि हम समुद्र कैसे पार करें। ये भगवान राम की करुणा है, ये भगवान का स्वभाव है, ये इनका स्वरूप है, ये उनकी शरणागत वत्सलता है, ये उनकी कृपा है। क्यों? राम राज्य अगर बनाना है, यदि पानी को बहा करके लोगों तक पहुंचाया नहीं जाएगा तो बर्फ जो है शिलाखंड के रूप में कहीं शोभा देगा कि लोगों की प्यास जो है वो तो भक्ति से मिटती है। और उस भक्ति के जो ग्राहक हैं, जो भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, उनके लिए भगवान जिज्ञासु बन जाते हैं। अपनी समस्या का समाधान उस समुद्र से पूछ रहे हैं जो समुद्र 3 दिन तक मार्ग नहीं दे रहा था। जब 3 दिन तक मार्ग नहीं दे रहा था तो सुंदरकांड के अंत में आप पढ़ते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा, रामचरितमानस में सब है, साम दाम दंड और भेद। राजनीति के चारों चरण हैं रामचरितमानस में। विनय न मानत जलद जड़।
अब जलधि माने समुद्र, विनय माने हमारी प्रार्थना। हमारी प्रार्थना को ये इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि जड़ है, और जड़ को जब तक चैतन्य नहीं करेंगे, मैं आपसे अभी भी कह रहा था, ज्ञानी और अज्ञानी भी एक दूसरे के पूरक हैं। जो कथा के प्रारंभ में शब्द बोले जाते हैं, उन शब्दों की संपूर्ति कथा में होती है। इसलिए मैंने आपसे ये बात कही ताकि आप पूरी कथा को लिंक करके, एक सज्जन ने हमसे कल हंसी हंसी में हमारे कमरे में आकर के ये कह दिया, ये भगवान की लीला होती है। उन्होंने ये कह दिया, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी। उन्होंने कह दिया, हम लोग तो नाचने गाने वाले लोग हैं संकीर्तन में, हम लोगों को चिंतन को सुनने का अभ्यास नहीं है। तो हमें इसलिए हम समझ रहे थे कि आपको चिंतन को सुनने का अभ्यास है, और मेरा मानना ये है कि चिंतन को सुनने की इच्छा जो आपके अंदर हुई है वो नाम संकीर्तन का प्रसाद है। क्योंकि पानी पीने वाला व्यक्ति अगर ये पता ना करे कि पानी का स्रोत कहाँ है, तो जिस दिन पानी नहीं मिलेगा उस दिन स्रोत का पता नहीं कर पाएगा। हम लोग एक स्विच ऑन करते हैं, बिजली जल जाती है, उसको ऑफ कर देते हैं, बिजली बुझ जाती है। हम लोग समझते हैं बिजली जलाना और बिजली बंद करना हमारे हाथ में है। लेकिन जिस वैज्ञानिक ने पानी में से, कोयले में से, अनादि अनादि स्थानों में से, अब तो सूरज से भी बिजली बनने लगी है, जिसने खोज करके उस बिजली को पैदा किया है। देखिए, जो बिजली पैदा करने वाला वैज्ञानिक है वो बिजली की फिटिंग करना नहीं जानता है। उससे कह दीजिए जरा वायरिंग कर दीजिए, मीटर लगा दीजिए, एसी फिट कर दीजिए, वो कहेगा ये हम नहीं जानते। जो बिजली को पैदा करता है वो बिजली की वायरिंग करना नहीं जानता है, और जो बिजली की वायरिंग करना जानता है वो बेचारा अपने घर चला जाता है। जो मकान बनाता है, लेबर मिस्त्री, कभी कभी चलते समय भी उसको याद नहीं रहता है ये मकान हम ही ने बनाया था। वो बना सकता है लेकिन उसको रहने को नहीं मिलता। ये सारा का सारा जितना भेद है वो अभेद में स्थित करने के लिए हमारे सामने है। तो भगवान राम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ कर सकने वाला सब कुछ अपने हाथ से कर दे तो आप सब क्या करेंगे? आप सब फिर क्या करेंगे? सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना कार्य करें, सब लोग अपनी अपनी क्षमता का उपयोग करें, इसलिए भगवान अज्ञानी बन जाते हैं और सबको श्रेय देने के लिए पूछते हैं कि तुम ये बताओ, तेहि विधि तरिये जलद गंभीरा, ये बताओ किस प्रकार से हम समुद्र को पार करेंगे। तो जो समुद्र 3 दिन तक उनको मार्ग नहीं दे रहा था तो वो चैतन्य हो गया। यदि भगवान उसको सुखा देते, यदि सुखा देते, भगवान अपने बाण से, विभीषण जी ने कहा था कि आपके एक बाण में इतनी शक्ति है कि वो करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है। लेकिन जदपि तदपि नीति अस गाई, विनय करिए सागर सन जाई। यद्यपि आप समुद्र को सुखा सकते हैं लेकिन सुखाइए मत, सुखा सकते हैं लेकिन सुखाइए मत। जो आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग आप कर तो सकते हैं लेकिन करिए मत, क्योंकि कर देंगे तो सारे जो बंदर हैं उनका उत्साह कम हो जाएगा।
और जो विभीषण जी महाराज हैं अभी अभी शरण में आए हुए हैं भगवान के पास, थोड़ी देर पहले उनकी, और भगवान ने विभीषण से भी पूछा कि किस प्रकार से हम समुद्र को पार करें, तुम बताओ। और यदि कहीं भगवान सुखा देते तो समुद्र भी सूख जाता और विभीषण के हृदय में भगवान की भक्ति की जो सरता बह रही थी, जो समुद्र उमड़ रहा था, वो भी सूख जाता। उनको ऐसा लगता कि मैंने एक नीति रावण को बताई, उसके परिणाम स्वरूप मेरे भाई रावण ने मुझे चरण प्रहार किया, मेरी जो नीति थी उसको ठुकरा दिया। लेकिन हमने यहाँ भी आकर के सुना था हनुमान जी महाराज से, बड़े शरणागत वत्सल हैं, लेकिन यहाँ आकर के हमने पहली नीति उनको बताई और उन्होंने भी हमारी बात मानी नहीं। तो भगवान जो हैं केवल समुद्र पे ही सेतु नहीं बनाते हैं, भगवान राम का अवतार ही सेतु है, भगवान राम का नाम भी सेतु है, भगवान राम का स्वभाव भी सेतु है, भगवान की सुंदरता भी सेतु है, भगवान की करुणा भी सेतु है, भगवान का पुरुषार्थ भी सेतु है, भगवान की शरणागत वत्सलता का जो उनका उदार स्वभाव है वो भी सेतु है। जैसे हर व्यक्ति का स्वाद अलग अलग होता है, भोजन और कपड़े के संदर्भ में रुचि अलग अलग होती है, इसी प्रकार से भगवान उतने रूप के बन जाते हैं जितने रूप के भक्त होते हैं। सबके सामने वैसे रूप धारण कर लेंगे। तो भगवान ने पूछा कि किस प्रकार से हम समुद्र को पार करें। तब उन्होंने कहा, महाराज आप विनय करिए, आप विनय करिए। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज जो हैं बगल में खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी महाराज को विनय करने की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज बोले नहीं, उनको अच्छी नहीं लगी लेकिन बोले नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया धीरे से, मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी महाराज को विभीषण जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी महाराज इतने बड़े पुरुषार्थी होते हुए भी उनकी चैतन्यता क्या है। पुरुषार्थ तो ऐसा है कि महाराज उन्होंने कहा धनुष यज्ञ में जाकर के जनक जी के कहने पर, जनक जी ने जब ये कहा मुझे पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तुम इस प्रकार का अज्ञान न दिखाता और ऐसी प्रतिज्ञा में नहीं करता। तो उस समय यही लक्ष्मण जी महाराज कितनी जोर शोर से बोले थे, कही जनक जस अनुचित मानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। मैं तो समझता था बड़े बारीक ज्ञानी हैं, ये तो अज्ञानियों की तरह बात बोल रहे हैं। और उन्होंने कह दिया था, अरे तोरों छत्र दंड जिमे तो प्रताप बलनाथ। अरे आप अगर कहें तो कमल नाल को तोड़ने में जैसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे आप कहें तो उठा करके अभी मैं धनुष तोड़ दूंगा। लेकिन ये कहा तो, लेकिन तोड़ा नहीं। और भगवान राम ने भी क्रोध तो किया लेकिन समुद्र को सुखाया नहीं। और लक्ष्मण जी महाराज वहां पर मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, उन्हें अच्छा नहीं लगा लेकिन बोले नहीं। बोले इसलिए नहीं कि इस समय अगर हम बोल देंगे तो भगवान की शरण में जो भक्त विभीषण हनुमान जी की कथा सुनकर के प्रभावित होकर के, भगवान के स्वभाव से प्रभावित होकर के आया है, उसका हृदय टूट जाएगा और भगवान को यह संकोच हो जाएगा कि अब मैं विभीषण की बात मानूं कि लक्ष्मण की बात मानूं। ये बहुत बारीक बात है। जो परिवार में हो या आश्रम में हो, चाहे शिष्य हो चाहे पुत्र हो, उसको अपने पिता,
और गुरु को बीच में धारण करना चाहिए। कैसे? जैसे उनकी इच्छा होगी। कोई बात हम कभी ऐसी ना बोल दें कि उनके सामने ये संकोच हो जाए, अब इसको स्वीकार करें कि इसको स्वीकार करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने गुरु जी से ये कह दे, अब आप या तो इन्हीं को रख लीजिए या हमें रख लीजिए, या तो इनको रख लीजिए या हमें रख लीजिए, निर्णय आपको करना है। ये रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, और हम तब रहेंगे जब ये नहीं रहेंगे। अगर ऐसा बोल दे तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपने गुरु को बाध्य कर दिया कि जो बोल रहा है वो ही चला जाए। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति ऐसा वाक्य बोलता है तो जो मध्य में है उसके पास एक ही रास्ता होता है कि जो बोल रहा है उससे कहा जा अब तुम दोबारा मत आना, क्योंकि तुमने हमें एक ऐसे धर्म संकट में डाल दिया, ऐसी पशोपेश में डाल दिया कि या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे। यही राम राज्य में नहीं हुआ। जो लक्ष्मण जी महाराज सब कुछ कर सकते हैं, काल के साक्षात रूप हैं, लेकिन कहां पर बोलना है और कितना बोलना है और कहां पर मौन रहना है। जो मैं आपसे कह रहा था, मैं कथा में कई बार कहा करता हूं, शायद ही कोई श्रोता ऐसा हो जो प्रारंभिक चरण में इस बात को मान ले। कोई नहीं मानेगा। रामचरितमानस में सबसे बड़ा मौनी कौन है? आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा मौनी कौन है जो इसने कभी नहीं बोला, तो आप लोगों में से कोई नाम लेगा उर्मिला जी का, कोई नाम लेगा मांडवी जी का, कोई श्रुति कीर्ति जी का नाम लेगा, कोई शत्रुघ्न जी का नाम लेगा। इनके अलावा किसी का नाम लेगा ही नहीं। लेकिन जो आप ये चार नाम लेंगे, ये तो वो हैं जो बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन जो बोलता हुआ सबसे बड़ा मौनी है, बोलता हुआ मौनी, बोलता हुआ मौनी वो होता है जो बोलता है लेकिन अपनी बात कोई नहीं बोलता है। ये माइक जो लगे ना दोनों, ये मौनी बाबा हैं। हम नहीं बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे, और हम बोलेंगे तब ये बोलेंगे। जैसे ये माइक मौनी है, ऐसे ही हम भी मौनी हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि हम बोल रहे हैं, तो जैसे माइक में हम बोल रहे हैं, ऐसे ही हमारे अंदर बोलने वाला ये सामने बैठा है। जब तक वो बुलवा रहा है तब तक हम बोल रहे हैं, और जब तक हम बोल रहे हैं तब तक ये माइक बोल रहा है। लक्ष्मण जी महाराज रामचरितमानस में सबको कहा था, शायद परसों कहा होगा, कहां पर बोलना, कितना बोलना और क्या बोलना। लोग समझते हैं लक्ष्मण जी महाराज बड़े तेजस्वी हैं, बड़े कटुभाषी हैं, बहुत जोर से बोल देते हैं, किसी को भी फटकार देते हैं। फटकार नहीं देते हैं, जोर से भी नहीं बोल देते हैं, तेजस्वी भी नहीं है, वो तो परम शांत हैं। उनका उद्देश्य मात्र इतना है कि जो भगवान से अलग हो रहा है और जो उनको भगवान से अलग कर रहा है, या तो स्वयं अलग हो रहा हो या उनको भगवान से अलग कर रहा हो, तो उसको मध्य में राम केंद्रित, राम विषयक बनाने के लिए वो क्रोध करते हैं। परशुराम जी का संपूर्ण प्रसंग आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लक्ष्मण जी महाराज कितने बड़े मौनी हैं। जहां जहां पर परशुराम जी महाराज अपने स्वरूप की विस्मृति के कारण आवेश करते हैं, पर लक्ष्मण जी महाराज का हर वाक्य स्वरूपक ज्ञान का प्रतीक है। लंकनी से शुरू हुआ था प्रसंग, स्वरूप की स्थिति, स्वरूप की विस्मृति के कारण ही
लंकिनी हनुमान जी को चोर कह रही है, और स्वरूप की विस्मृति के कारण ही परशुराम जी महाराज धनुष को तोड़ने वाले के ऊपर आवेश कर रहे हैं। तो जो स्वरूप में स्थित है, यहां पर स्वरूप में स्थित कौन है? सीता जी स्वरूप में स्थित हैं, लक्ष्मण जी स्वरूप में स्थित हैं, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी स्वरूप में स्थित हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि धनुष किसने तोड़वाया है और किसने तोड़ा है। भगवान शंकर जो समाधिस्थ रहते हैं हमेशा, यदि धनुष टूटने से गुस्सा आना चाहिए तो सबसे अधिक गुस्सा तो शंकर जी को आना चाहिए, क्योंकि शंकर जी का धनुष था। जिसका धनुष है उसको तो गुस्सा आ नहीं रहा है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। उसके लिए टूटना जुड़ना कोई अर्थ रखता ही नहीं है। और यही लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू न असरिसी कीन गुसाई। हमने बचपने में इतनी धनुइयां तोड़ डाली खेल खेल में, कभी आप उतर करके नहीं आए महेंद्र पर्वत से गुस्सा करने के लिए। तब उन्होंने पूछा, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, ये अज्ञान की निवृत्ति करा रहे हैं। जो स्वरूप की विस्मृति हो गई है उनको उनके स्वरूप में स्थित कर रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज। कैसे स्वरूप में स्थित कर रहे हैं वो कह रहे हैं यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष के प्रति आपकी ममता का कारण क्या है? और जिसमें ममता होती है उसमें अहमता जरूर होती है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें ममता होगी उसमें अहमता अवश्य होगी, और जिसमें अहमता होगी उसका कारण रूप ममता जरूर होगा। तो कितना तात्विक प्रश्न कर रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज के जितने वाक्य हैं आप दाहिनी ओर कॉपी में परशुराम जी के वाक्य लिख लीजिए और बाईं ओर लक्ष्मण जी के वाक्य लिख लीजिए। जैसे कैश बुक में पैसा लिखते हैं, बाईं तरफ पैसा आया और दाईं तरफ पैसा गया। इसी प्रकार से रामचरितमानस के किसी दिन घर पे जाकर के पोथी खोलिएगा और एक कलम और रजिस्टर कॉपी ले लीजिएगा। उसमें जितने वाक्य परशुराम जी ने बोले और लक्ष्मण जी ने बोले, दोनों अलग अलग पृष्ठों पे आप लिख लीजिएगा। एक वाक्य लक्ष्मण जी महाराज का आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका उद्देश्य प्रताड़ना हो, जिसका उद्देश्य किसी का अपमान करना हो। हर वाक्य में स्वरूप ज्ञान का तत्व लक्ष्मण जी के लिए, लक्ष्मण जी के द्वारा निकाला जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका प्रतिपादन किया जा रहा है। यही लक्ष्मण जी महाराज क्यों रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयऊ जस जाका बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल, शीतल शब्द जिसको हम लोग क्रोधी समझते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनको शीतल कह रहे हैं। अब गोस्वामी जी ठीक कह रहे हैं कि हम लोग ठीक समझ रहे हैं? हमने तो नहीं लिखी चौपाई, हम तो केवल आपको केवल प्रकाशक के रूप में बत्ती जला के दिखा रहे हैं। ये स्पीकर को हमने थोड़ी पैदा किया है। अभी बिजली चली जाए सब वस्तु दिखनी बंद हो जाएगी, और बिजली आ जाए तो जो नहीं दिख रही थी वो दिखना शुरू हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता। मैं लक्ष्मण जी के उन चरण कमलों की वंदना करता हूं जो रघुपति कीरति विमल पताका, जो भगवान की कीर्ति रूपी पताका को फहराने के लिए दंड के समान बने हुए हैं। और दंड और पताका दोनों विरोधी होते हुए भी विरोधी हैं क्या? पूरक हैं। दंड होता है कठोर, पताका होती है कोमल।
लेकिन कोमल पताका को फहराने के लिए कोमल पताका तभी फहराएगी जब कठोर दंड के ऊपर वो टिकी रहेगी। तो जो दंड की कठोरता आपको दिख रही है वो कठोरता उसकी स्वस्वीकृत कठोरता है। उसने पताका को फहराने के लिए कठोरता को स्वीकार किया है। तो स्वीकार किया हुआ दोष सृजन करता है और जो दोष अज्ञान के कारण आ जाता है वो विघटन करता है। आपके बर्तन में खटास रह जाए तो दूध फट जाएगा। अगर थोड़ा सा नींबू खटास किसी प्रकार के बर्तन में रह गई है और दूध आया तो एकदम से नहीं फटेगा। जो ही उसको आप आग पे चढ़ाएंगे तो खटास आग का सहयोग लेते ही दूध को फाड़ देती है। खटास है दूसरी और आग का सहयोग मिला वो फट गया। लेकिन दूध जब फट जाता है तो जिस स्वरूप को ग्रहण करता है, जब आप नींबू निचोड़ करके दूध को फाड़ते हैं तो भी दूध वैसे ही हो जाता है। एक में अज्ञान के कारण दूध फट गया और एक में खटास का आपने उपयोग किया जानबूझ करके आपने, क्योंकि आपको छेना बनाना था, आपको पनीर बनाना था। पनीर और छेना बनाना है तो भी नींबू का उपयोग किया जाएगा और अज्ञान के कारण अगर नींबू गिर गया या कुछ हो गया तो भी दूध फट जाएगा। तो दूध फट जाने में आपको दुख होता है और दूध को फाड़ देने के बाद आपको सुख होता है। क्रिया एक ही हुई लेकिन एक में दुख और एक में सुख हो गया। जब आप किसी विकृति को स्वीकार करते हैं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो लक्ष्मण जी के अंदर जो क्रोध है वो परशुराम जी, जनक जी, दशरथ जी, समुद्र, किसी के प्रति क्रोध नहीं है। जब भगवान को आवश्यकता है समुद्र पार जाने की तो लक्ष्मण जी केवल इतने ही जानते हैं कि प्रभु को जो आवश्यकता है उसको कर डालो। उसमें बीच में अपना अहम भी मत लाओ और विचार भी मत लाओ, अपनी बुद्धि भी मत लाओ। यदि लक्ष्मण जी महाराज क्रोधी होते, यदि लक्ष्मण जी महाराज रामनिष्ठ न होते तो सबसे अधिक गुस्सा उनको अयोध्या में कैकेयी जी के ऊपर करना चाहिए था। जब कैकेयी जी ने उनको वनवास की योजना बनाई और वो कारण रूप में सामने भौतिक रूप से वही दिखाई देती हैं, उस समय लक्ष्मण जी का क्रोध कहाँ चला गया था? उस समय लक्ष्मण जी का क्रोध कहाँ चला गया? उस समय कैकेयी जी के ऊपर क्यों नहीं गुस्सा हो गए? क्यों गुस्सा नहीं हो गए? भरत जी तो गुस्सा हुए, भरत जी तो बहुत गुस्सा हुए। भरत जी ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मण जी कोई गुस्सा नहीं होते हैं। दोनों का आधार, भरत जी का आधार भी राम है और लक्ष्मण जी का आधार भी राम है। जब राम विषयक क्रोध करेंगे और राम विषयक क्रोध नहीं करेंगे तो लक्ष्मण और भरत दोनों धन्य हो जाएंगे। कैसे धन्य हो जाएंगे? भरत जी ने क्रोध कैकेयी जी पर इसलिए किया कि भरत जी से राम दूर चले गए, और लक्ष्मण जी ने क्रोध इसलिए नहीं किया कि लक्ष्मण से राम दूर नहीं गए। लक्ष्मण जी अयोध्या पर शासन थोड़ी करना चाहते हैं, सोने की अयोध्या के प्रति थोड़ी लालायित हैं। कोई नहीं। जो उर्मिला जी हैं, उर्मिला जी लक्ष्मण जी की पत्नी हैं, वो भी राम विषयक, जिसको लेकर के बड़ी सहानुभूति लोगों को है। उर्मिला के प्रति पक्षपात नहीं किया गया, उनकी उपेक्षा की गई। उपेक्षा नहीं की गई, उर्मिला जी का चित्त लक्ष्मण जी में है और लक्ष्मण जी का चित्त राम में है। सती भी शंकर जी की पत्नी हैं, पार्वती जी की भी शंकर जी की पत्नी हैं। दोनों पत्नियां
पूर्व जन्म में पार्वती जी सती थी और दूसरे जन्म में वो पार्वती बन गई। लेकिन सती और पार्वती में अंतर क्या है? पार्वती रूप में भी शंकर जी से बहुत प्रेम करती हैं पार्वती, और सती रूप में भी शंकर जी से बहुत प्रेम करती थी सती। लेकिन सती और पार्वती का एक बूंद जो खटाई की थी, एक बूंद बहुत बड़ी हो गई, बूंद का 100वां हिस्सा जो दिखाई भी ना दे लेकिन हो, जो मानसिक रोग होता है मन में हो, वो क्या है? पति के प्रति प्रेम तो सती का भी है और पति के प्रति प्रेम पार्वती का भी है। लेकिन पार्वती में और सती में एक अंतर है। सती शरीर रूप शिव से तो प्रेम करती थी, लेकिन शिव जिससे प्रेम करते हैं, शिव के हृदय में किनका वास है, उससे प्रेम नहीं था। सती आप तब होंगी कि जिससे प्रेम कर रही हैं वो किससे प्रेम कर रहा है। अगर वो किससे प्रेम कर रहा है ये ज्ञान नहीं है तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। उसके हृदय में किसका वास है। इसीलिए तो उन्होंने भगवान की परीक्षा ली जाके सीता बन करके। आपको सब कुछ मालूम है, पूर्व कथा। परिणाम क्या हो जाता है? जो राम विषयक है, अंत में जाकर के पार्वती जी की सबसे विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता कि जब विवाह हो गया, विवाह होने के पश्चात कैलाश पर्वत पर चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कौन सा शब्द लिखा? करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। कितना सनातन धर्म, कितना आकाश की तरह अखंड है, मंडलाकार है और स्पष्ट है। इसमें छुपाया कुछ नहीं गया है। छुपाया इसलिए नहीं गया कि आप छुपाओगे तो दिख जाएगा और आप दिखाओगे तो स्पष्ट हो जाएगा। छुपाओगे तो दिख जाएगा और दिखाओगे तो वो तो आकाश तो सबके लिए है। आकाश को छुपाया नहीं जाता, ना वो छुपता है। हिमालय छुपता नहीं है, समुद्र छुपता नहीं है, जो उसका स्वभाव है वैसा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कोई शब्द नहीं छुपाया। करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। अलग अलग तरह से भगवान शिव भोग विलास करते हैं। भोग विलास क्यों करते हैं? क्योंकि विवाह किया है। जब विवाह किया है तो पहले विवाह धर्म की संपूर्ति भी होनी चाहिए। कोई विरोध है ही नहीं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। पार्वती सती के पूरक हैं, राम लक्ष्मण के पूरक हैं, भरत राम के पूरक हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। जब उनके यहाँ स्वामी कार्तिक का जन्म हो गया, स्वामी कार्तिक के जन्म के बाद एक बार परम शांत स्थिति में कैलाश पर्वत पर शिव को बैठे देखा, अत्यंत आनंद में और नेत्र खुले हुए। तब पार्वती जी ने अवसर जान लिया कि आज परम शांत स्थिति में है, इनके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। तो जब परम शांत स्थिति में देखा, उस समय पार्वती जी बगल में आकर के बैठ गई। और जब बगल में आकर के बैठ गई तो भगवान शंकर ने अपने हाथ से उनको आसन दिया। ये प्रेम की पराकाष्ठा, मर्यादा की पराकाष्ठा। महाराज, प्रेम में मर्यादा और प्रेम सब होता है। जो सुनने आया है, जो उनकी पत्नी है, ऐसा नहीं कि पत्नी को ही आसन देना चाहिए पति को। शिव जैसे पति पार्वती जैसी पत्नी को आसन देते हैं बैठने के लिए। क्यों आसन देते हैं? कि वो जानते हैं शंकर जी, उनके हृदय में जिन राम का निवास है, वो राम उनसे कह रहे हैं आज ये पार्वती तुम्हारे राम की भक्त होकर के आई है, तो अपने श्रोता को आसन तो दो, जो राम कथा सुनने के लिए आई हैं। इसीलिए वक्ता को श्रोताओं के चरणों में प्रणाम करना चाहिए
और श्रोताओं को वक्ता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। क्यों? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिज्ञासा और समाधान दोनों अगर एक साथ नहीं होंगे तो कैसे कार्य चलेगा। तो जो सती थी वो तो प्रेम करती थी, पार्वती जी प्रेम उतना ही करती हैं, लेकिन उन्होंने देख लिया कि इनके हृदय में वो तो राम का निवास है। तो राम का निवास देख करके उन्होंने 10 प्रश्न किए, अवतार से लेकर के स्वलोक गमन तक के 10 प्रश्न किए। 9 प्रश्नों का उत्तर शंकर जी ने दिया, राम राज्य बन गया, बस यहां तक का दिया। स्वलोक गमन कैसे हुआ भगवान का, इस बात को उत्तर उन्होंने नहीं दिया, समाधान नहीं दिया। लेकिन जो भक्त होता है, जो भक्त होता है भगवान का, उसकी वाणी कैसे होती है, उसकी वाणी श्रुति हो जाती है। श्रुति जो बोलता है वो वेद हो जाते हैं। तो वो कहती क्या है, भगवान शंकर ने कहा मैंने संपूर्ण कथा तुमसे सुनाई, कुछ सुनाना और बाकी तो नहीं है। तो कोई भी श्रोता पूरी कथा सुनने के बाद कहेगा हम तृप्त हो गए, हम अघा गए। लेकिन रामचरितमानस में तृप्ति को सबसे बड़ी वस्तु नहीं बताया गया। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जब 9 प्रश्नों के उत्तर दिए और 10वें प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो पार्वती जी को भौतिक दृष्टि से ये कहना चाहिए था कि महाराज हमने आपसे 10 प्रश्न किए थे, आप 10वां प्रश्न भूल गए। आपने 9 प्रश्नों के उत्तर दिए, 10वां प्रश्न जो मैंने कहा है कि भगवान ने राज्य का पालन करने के पश्चात स्वलोक गमन कैसे किया, वो भी समझा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भूल गए या आपने 10वें प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि हम 10वें प्रश्न का भी उत्तर सुनेंगे आपसे, 10वें प्रश्न का भी उत्तर सुनेंगे, लेकिन 10वें प्रश्न का विषय बदल देंगे। उन्होंने कहा कुछ सुनाना बाकी है क्या? तो उन्होंने कहा आपने भगवान की कथा तो सुना दी, लेकिन भगवान के भक्त की कथा तो सुनाइए। रामचरितमानस में जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड, उसमें गरुड़ काग भुसुंडी जी का जो संवाद है, जो कथा है, वो रामचरितमानस का भक्तमाल है। भक्तमाल, भक्तमाल का निचोड़ है। क्यों? कि पार्वती जी ने भगवान की कथा सुनने के पश्चात काक भुसुंड की कथा सुनने की जिज्ञासा की। उन्होंने कहा आपने भगवान प्रभु राम की कथा तो सुना दी, लेकिन आपका जो चेला है, शिष्य काक भुसुंडी, ये बताइए इसको काक शरीर कैसे मिला, इसको कौवा शरीर कैसे मिला, कृपा करके आप ये बताइए। फिर भगवान शंकर ने काक भुसुंडी गरुड़ जी का संपूर्ण चरित्र पार्वती जी को सुनाया। तो मैं आपको ये बातें कहां से उठा करके कह रहा हूं, राम विषयक, राम विषयक। व्यक्ति अपनी स्वरूप की स्मृति की जगह स्वरूप से विस्मृत हो जाता है, तो क्या करता है? वही करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को जो नहीं करना चाहिए, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन स्वरूप की विस्मृति के कारण व्यक्ति को भूल जाता है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज जो परशुराम जी को के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, वो केवल इसलिए क्रोध कर रहे हैं कि एक बात बताइए पर महाराज, इस धनुष से आपकी ममता का कारण क्या है? ममता का कारण आप बताएंगे हमारे गुरुजी का धनुष है, ये तो बताएंगे ना ममता का कारण कि हमारे गुरुजी का धनुष तोड़ दिया। तो जरा गुरुजी को बुला के तो पूछो, उनको भी गुस्सा आ रहा है क्या? ना जाने कितनी बार हम लोग ऐसी ऐसी बातों पर गुस्सा करते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं,
ना जमीन हमारी, ना आकाश हमारा, ना सूर्य हमारा, ना चंद्र हमारा, ना खगोल, ना भूगोल। हम तो एक मच्छर की तरह प्राणी हैं। किसी दिन आए और कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। केवल 10, 20, 50, 100 लोग जो हैं जुटेंगे और जुटने के बाद थोड़ी देर आपके बारे में बातें भी करेंगे। सबसे अच्छी बातें हमारे जाने के बाद ही लोग करते हैं। जब तक हैं तब तक तो आलोचना होगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आलोचना सुनना पड़े उससे ज्यादा अच्छा है कथा सुनो। जिनके श्रवण समुद्र समाना। देखिए, हम आपसे एक प्रेम से अधिकार पूर्वक एक बात कहें क्या? ऋषिकेश में एक सज्जन हमारे कमरे के बगल में, पहले मैं एक छोटे से कमरे में कहीं रहता था, उसके बगल में एक भक्त आके पति पत्नी रह रहे थे। तो वो जब हम निकलते थे तो कई बार हम लोग आमने सामने हो जाते थे। वो हमें प्रणाम करते थे। तो प्रणाम करते करते हमने ऐसे ही पूछ लिया कि आपका परिचय, आप रोज मिलते हैं, कौन है आप लोग? तो उन्होंने मध्य प्रदेश का एक शहर का नाम लिया छोटा सा। उन्होंने कहा हम लोग वहाँ से आए हैं। हमने कहा अच्छा अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है, सब बताया। तब जरा ज़्यादा बातचीत। देखिए, पहला प्रश्न किसी से करेंगे कैसे हैं, तो पहला उत्तर मालूम है क्या होगा? सब बढ़िया, आपकी कृपा है। अगर 5 मिनट बैठे साथ में, 5 मिनट बैठ गए तो पत्ता गोभी खुलनी शुरू हो जाएगी। पत्ता गोभी और प्याज खुलने शुरू हो जाएंगे। और जितने पत्ते खुलेंगे उतनी ताजगी महसूस होगी, उतनी सुंदरता लगेगी संसार में। वाह वाह, कितने सरल हैं, सब बताए दे रहे हैं, इतने सरल हैं। अब देखिए, सही बात है तो सबके दांत दिखाई दे रहे हैं। सही बात कह दो तो दांत दिखाई देते हैं, और कथा कहो तो दांत बंद हो जाते हैं। उसका कारण यह है, कथा में आप अंदर चले जाते हैं, संसार में आप बाहर चले जाते हैं। हमने उनसे पूछा, बोले हम लोग भाग करके आए हैं, निकाले गए हैं। ऐसे ना जाने कितने निकाले हुए कथा सुनते हैं, ना जाने कितने होते हैं। इसलिए कथा सुनते हैं, अच्छा मौका मिला है, कम से कम इनसे 8 दिन तो दूर हो, 8 दिन तो इनसे पाला छूटे। और आपका ही पाला नहीं, वो भी सोच रहे हैं कम से कम 8 दिन तो गए, कम से कम भगवान की इतनी कृपा हुई, कम से कम 8 दिन की तो छुट्टी मिली। तो उन्होंने यही मुझसे कह दिया, महाराज लड़के ने भगाया है और हम भाग करके आ गए, हम तुम्हारा मुंह कभी नहीं देखेंगे। लेकिन हमारा कमरा उनका कमरा मिला हुआ था, किवाड़ बंद था, इधर से भी उधर से भी, लेकिन आवाज तो आएगी। तो बेचारे माता पिता टेलीफोन पर बात करते थे बच्चों से, वो मेरी याद कर रहा था कि नहीं, याद कर रहा था कि नहीं, याद कर रहा था कि नहीं। हमने कहा यही तो भजन है जो ऋषिकेश में आके हो रहा है। अरे ऋषिकेश में आकर के जब यही पूछ रहे हो याद कर रहा है कि नहीं, तो भाग के क्यों आए? जिसके बारे में पूछना पड़ रहा है कि याद कर रहा है कि नहीं, इससे अच्छा वहीं रहते। विचित्र बात है, हमारे महाराष्ट्र से एक बार एक सज्जन ने पूछा नहीं, कहा और बता दिया, हम महाराज जी भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कहाँ भाग रहे हो? उन्होंने कहा बद्रीनाथ जाऊंगा। बद्रीनाथ में कहाँ जाओगे? बोले किसी आश्रम में जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा आश्रम में जाओगे तो कुछ जेब में रख लिया है कि नहीं? ये महान विरक्त संतों की बात कह रहा हूं महाराज, धोखे में नहीं रखते संत आपको। जो धोखे में रखेगा वो गड़बड़ कर देगा। सत्य बता दो, सत्य, ताकि सत्य में स्थित हो जाओ। परशुराम जी जो सत्य बता रहे थे, अंत में जाकर के जो विस्मृत परशुराम जी हैं वो स्मृत परशुराम हो गए, स्मृति जागृत हो गई।
भगवान के स्वरूप को देख के, उनके स्वभाव को देख के कहने लगे हम भाग जाएंगे, बद्रीनाथ में रहेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि बद्रीनाथ में बोले हमारे घर वाले जो हमसे बोलते हैं वो हमें काटता है, हमारे कानों को काटता है, ऐसा बोलते हैं। हमें वो काट काट के सुन करके जो है हम इतने ज़्यादा घाव हो गए हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई वहाँ रहोगे कहाँ? अरे हम कहीं, बोले आप आश्रम की बात मत करिए, हम तो किसी कंदरा में रह जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा शेर आ जाएगा, शेर खा सकता है। बोले वहाँ शेर कहाँ आएगा? महाराज जी ने कहा बाघ आ जाएगा। बोले बाघ कहाँ आएगा? तो महाराज जी ने कहा बिच्छू आ जाएगा। अब तो मना नहीं कर सकते। सांप आ जाएगा, काट लेगा। बोले उसका काटना सह लेंगे। तो महाराज जी ने कहा जब उसका काटना सह लोगे तो इनका काटना सह लो। अरे जब उसका काटना सहने को तैयार हो तो इनका काटना सह लो, खाना तो मिल रहा है जैसे मिले, लेकिन भोजन तो कोई रख के चला जाता है ना। आप आराम से भगवान को भोग लगाओ और भगवान के ध्यान करके भोजन करो। राम निष्ठ होना, राम निष्ठ होना। रामचरित मानस में राम निष्ठ कौन है मालूम है? सबसे अधिक नाम निष्ठ। राम निष्ठ नहीं, नाम निष्ठ। नाम के कारण रामनिष्ठ हो गए, वो हैं जामबांजी महाराज। जब समुद्र के किनारे, आपको लगता होगा समुद्र से शुरू हुए फिर समुद्र में आ गए, इनको याद कैसे रहता है? अरे भाई हमको एक ही चीज तो याद करनी है। आपको तो कैश बुक भी देखनी है, चेक बुक भी देखनी है, लेबर भी देखनी है, प्रोडक्शन भी देखना है, सप्लाई भी देखनी है, मार्केट भी देखना है। हमारा कोई मार्केट ही नहीं है, कुछ देख रही नहीं है, केवल राम कथा। हम इनसे आज सवेरे देखो मेरे बगल में बैठे हैं। मेरी आदत है स्नान करते समय भी मुझे कथा सूझती है। चाय पीते समय कई बार चाय रखी रह जाती है, ये सब जानते हैं। मैं कथा में ही रहता हूँ। उसका कारण क्या है? मस्तिष्क को करनी है कथा, और हम पी रहे हैं चाय। मस्तिष्क कहता है कि कथा करनी है हमको, हम तुम्हारी चाय छुड़वाएंगे। अब वो पूरा कथा में लगा रहता है। और विचित्र बात है, जो कथा कमरे में सोची जाती है मंच पर वो होती नहीं है। ये राम कथा की अनंत महिमा है। जो आपने कमरे में सोचा, आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो कमरे में सोचा हो, जो चिंतन किया हो, व्यासपीठ से कथा वो हो रही हो। जो रामनिष्ठ दिखाई दे रहे हैं जामबांजी, वो नामनिष्ठ हैं, नामनिष्ठ। जब भगवान ने पूछा कि महाराज समुद्र पार कैसे करें, तो जामबांजी महाराज कहते हैं नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरी, सुनो भानुकुल केतु, जामवंत कहे जोर करे। जामबांजी महाराज ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, जिनको हाथ जोड़ रहे हैं वो सगुण साकार हैं, और जिसकी महिमा बता रहे हैं वो निर्गुण निराकार है। राम को हाथ जोड़ रहे हैं और उनके नाम की महिमा बता रहे हैं। महाराज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाथ नाम तब सेतु। नाथ नाम तब सेतु का आधार क्या है उनके पास? कोई प्रमाण है? जामबांजी के पास कोई प्रमाण है कि भगवान का नाम सेतु है, समुद्र को पार ऐसे ही कर सकता है कोई व्यक्ति? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। ये प्रमाण है। जामबांजी के पास प्रमाण है महाराज कि आपके नाम का आश्रय लेकर के, आपकी नाम की मुद्रिका को लेकर के जो हनुमान जी महाराज समुद्र पार कर सकते हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो तो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। जो हमसे पूछ रहे हैं कि हम समुद्र पार कैसे करें, आप हमारी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए, हमारे जीवन को धन्य करने के लिए केवल पूछ रहे हैं। वस्तुतः अब उनको ये ध्यान होना चाहिए कि प्लेट लगवाने वालों से ज़्यादा बड़ी संख्या प्लेट ना लगाने वालों की है। क्यों?
कि आप समझ रहे हो कि आपने आश्रम में कमरा बनाया तो धर्मादा बनाया, लेकिन भगवान इसलिए सुखी होते हैं कि चलो इस नाम पर यहाँ भी कमरा बन जाए, लेकिन आपका घर जब आप बनाते हैं वो भगवान की नंबर प्लेट है, वो भगवान का घर बन रहा है। ऐसा नहीं है कि यहीं आप बनवा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने घर में भगवान का भजन कर रहा है वो बिना नाम की प्लेट के मंदिर ही बना रहा है। और लंका में 2 प्रकार के मंदिर हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए देखा कभी देही, मंदिर मोह न दीख बैदेही, भवन एक पुण्य दीख सुहावा। इतने मंदिरों को देख लिया, वहां सीता जी नहीं है, लेकिन भवन में, मंदिर में सीता जी नहीं, और भवन एक पुण्य दीख सुहावा। बड़ा सुंदर भवन लग रहा है घर। हरि मंदिर तो भिन्न बनावा। उन मंदिरों की तुलना में ये थोड़ा भिन्न था। क्यों भिन्न था? कि उन मंदिरों में, वो मंदिर क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज सीता जी को खोजने के लिए जा रहे थे, तो सीता जी की भावना करके जहाँ जा रहे थे उसमें मंदिर भावना कर रहे थे, इसलिए उनको मंदिर लिख दिया। लेकिन भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर ता भिन्न बनावा। उन मंदिरों में और इन मंदिरों में अंतर क्या था? बोले रामा युद्ध अंकित गृह। बाकी मंदिर जितने थे उसमें धनुष बाण नहीं बना था, तुलसी का वृक्ष दरवाजे पे नहीं रखा था। तो जहाँ तुलसी का वृक्ष बाहर रखा है और रामा युद्ध धनुष बाण बने हैं, वो विभीषण का घर है, अंदर राम जी की स्थापना है। और जहाँ तुलसी नहीं है, जहाँ रामा युद्ध नहीं है, वहाँ पर रावण रह रहा होगा। ध्यान रखिएगा, जिन घरों में भगवान का चित्र नहीं है, जिन घरों को देख करके भगवान की कोई याद ना आए, हम इसलिए आपको प्रणाम करके ये निवेदन कर रहे हैं कि बच्चे को लॉलीपॉप दे करके, स्कूटी कार दिलवा करके भी अगर घर में भगवान का बड़ा सा चित्र लगा दिया जाए तो लगा दीजिएगा। उसका कारण क्या है? अब चित्र छपने कम हो गए हैं, चित्र छपने कम हो गए हैं। पहले चित्र लिए जाते थे धुलवाने के लिए और लगाने के लिए, और आजकल चित्र लिए जाते हैं डिलीट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, आजकल बहुत अंतर आ गया है। इसलिए भगवान का चित्र, इसीलिए तो आश्रमों में, इस आश्रम में और दूसरे घरों में क्या अंतर है? चारों तरफ जहां जाइए वहां भगवान दिखाई दे रहे हैं, मंदिर दिखाई दे रहा है, संतों के दिव्य चित्र दिखाई दे रहे हैं। जब आप संतों के चित्र देखेंगे तो जिनको आप पहचानते हैं उनके बारे में जानते हैं, और जिनको नहीं पहचानते हैं आप पूछेंगे ये किनका चित्र है, ये किनका चित्र है, तो जो लोग जानते होंगे वो बताएंगे। तो आप जब घर में भगवान का चित्र लगाएंगे तो बच्चे पूछेंगे किनका चित्र है। तो इसी बहाने राम कथा हो जाएगी, इसी बहाने कृष्ण कथा हो जाएगी, इसी बहाने भागवत कथा हो जाएगी। अरे भाई, हमारा कोई प्रोफेशन थोड़ी है। हम आपको स्पष्ट बता दें, हम अगर कथा ना करें तो भी हम बहुत कुछ करने की सामर्थ्य और योग्यता रखते हैं, ऐसा मत समझिएगा। हम अपने पिताजी का वाक्य अगर आपको सुना दें आपका दिल दहल जाएगा, लेकिन वो सुनाऊंगा नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूं, जब हम उसको अपने गुरुदेव की कृपा से प्राप्त करके, जो भी उच्छिष्ट उनके कृपा से मिला है, और महाराज जी राम कथा को सबसे बड़ा गुण मानते थे। महाराज जी कहते थे राम कथा करना सबसे बड़ी कृपा है। क्यों? महाराज जी ने इतना सीधा उत्तर दिया, उन्होंने कहा इसी बहाने मति भगवान में लगी रहती है। क्या बात है, सोचिए जरा। इसी बहाने मति भगवान में लगी रहती है, नहाते समय, सोते समय। अरे महाराज, वक्ता को सुबह बोलना है, उसको सपना भी दिखाई देता है।
उसको सवेरे बोलना है, उसको ये करना है। तो जब आप जिस कार्य को करेंगे आपकी मति बिल्कुल उसी में चली जाएगी। इसलिए भगवान को स्थापित करने के लिए चाहे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी करना पड़े, घर में भगवान की स्थापना जरूर करनी चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान की स्थापना न होने दे, भगवान को निकलवा दे, तो या तो उसको निकाल देना चाहिए या खुद निकल जाना चाहिए। आजकल एक नई फैशन चली है, हमारे पास उसका प्रमाण है। 2 घर तो हमारे पास प्रमाण है जिसमें गुरु जी का चित्र लगा दिया गया और भगवान का चित्र हटा दिया गया। भगवान की मूर्ति हमें दे गए महाराज। हमारे ऋषिकेश में मंदिर में एक भगवान की मूर्ति है, वो हमें दे गए। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ एक बहू आई और बहू जी जिन माता पिताजी की बेटी थी, वो जिन गुरु जी के शिष्य थे, उनका गुरु रह सकते थे, भगवान नहीं रह सकते थे। गुरु जी रहेंगे और भगवान नहीं रहेंगे। इसका तात्पर्य हुआ गुरु अलग हो गए, भगवान अलग हो गए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। इतना बड़ा कर दिया गुरु को, लेकिन ध्यान रखिएगा गुरु ब्रह्मा। जब जो गुरु आपके अंदर भगवत भाव को पैदा करे वो ब्रह्मा है, जो भगवत भाव का पालन करे वो विष्णु है, और जो अपने आप में सारे भावों को स्वीकार कर ले, अंगीकार कर ले, वो शिव है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव और पर ब्रह्म जब गुरु को बताया गया, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान को निकाल दो। इसका तात्पर्य है भगवान ही ब्रह्मा है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रवणम तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवो। ये आप माता के लिए भी कह सकते हैं, पिता के लिए भी, गुरु के लिए भी, भगवान के लिए भी। तो सबको जब एक मान्य हो तो एक को निकाल क्यों रहे हो? तो ये जो आजकल प्रथा चली है, और जो लोग ये समझ रहे हो कि हम इतने निष्ठावान हैं कि हम एक को छोड़ के किसी को नहीं मानते, वो लोग रोज बैंगन की सब्जी खा के दिखाएं, वो लोग रोज आलू की सब्जी खा के दिखाएं, वो लोग रोज कढ़ी खा के दिखाएं, तो हम मान लें। एक ही जगह निष्ठा आपकी है, हम एक ही को सुनते हैं, एक ही को देखते हैं, एक ही को बोलते हैं। अरे भाई, भगवान ने तो बंदरों को भी मित्र बनाया, राक्षसों को भी मित्र बनाया, स्त्रियों को भी, शबरी के ऊपर भी कृपा की, केवट को भी मित्र बनाया। जो मिल जाए उसमें भगवान को देखना ये रामत्व है। जो मिल जाए उसके प्रति प्रेम करना, उसको प्रणाम करना, उसका सम्मान करना। क्योंकि सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं अब गिरी जाओ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जाने करो अति प्रेम। लक्ष्मण जी महाराज केवल इसलिए मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, लक्ष्मण जी को इसलिए वो मंत्र अच्छा नहीं लगा क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान राम का जो दुख वियोग है सीता जी से, उसको देख नहीं पा रहे थे। वो चाह रहे थे एन केन प्रकारण जितनी बाधाएं हैं इनको दूर करके सीता राम जी का मिलन हो जाए, बस ये उद्देश्य था। इसलिए वो किसी भी बाधा को दूर करके मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा। लेकिन भगवान राम की समस्या ये है कि विभीषण ने कहा है कि महाराज आप सुखाइए मत, विनय करिए। भगवान राम ने विनय जाकर के की, जब विनय उसने नहीं मानी तो उन्होंने कहा विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। और 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन में बीच वाला दिन कौन सा होता है? चौथा। तो 3 दिन तक तो वो माना नहीं, और चौथे दिन भगवान ने गुस्सा किया। मैंने 3 दिन दे दिए विभीषण को और 3 दिन दे दिए लक्ष्मण जी को, और करा वही जो उनको करना था। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। ये जो मध्यकाल है, मध्यकाल यही चौथा दिन है। मध्यकाल भगवान जब मिलेंगे तो मध्य में ही मिलेंगे। बीच ही पंथ मिले दनुजारी,
संग रमा सोई राजकुमारी। मध्य में ही मिलेंगे भगवान, जब मिलेंगे और तोड़ेंगे भी तो मध्य को तोड़ेंगे। भगवान राम ने धनुष को कहाँ से तोड़ा? तेईछन राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य में ही भगवान रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मध्य का भगवान ने उपयोग किया, हम और आप मध्य का ही तो उपयोग कर रहे हैं। भगवान को अगर आपके ऊपर कृपा करनी होगी तो भूतकाल को छोड़ देंगे, भविष्य तो अभी आए ही नहीं है। भगवान को भी कृपा करने के लिए वर्तमान का ही तो आश्रय लेना है। जब जब कृपा होगी, जब जब अवतार होगा, तो उस काल का नाम होगा वर्तमान। और वर्तमान जो है वो मध्य काल है, जो हमें और आपको प्राप्त हुआ है, जो मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस बीच में आते हैं भगवान कृष्ण, आते हैं बीच रात्रि को, राम आते हैं बीच दिन में। माने कोई विरोध है ही नहीं, वो रात में, वो दिन में, एक चंद्रमा एक सूर्य। इसी प्रकार से जब हम उस मध्य को स्वीकार कर लेंगे तो भगवान ने चौथे दिन कहा, विनय न मानते जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप। तब गुस्सा हो गया, बोले राम सकोप तब, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि चलो भगवान ने गुस्सा तो किया। और लक्ष्मण जी को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा कि चलो गुस्सा तो किया, इनको गुस्सा दिलाना बड़ा मुश्किल है। बोले राम सकोप तब, लेकिन ध्यान रखिएगा, कर रहे हैं भय, चाहते हैं प्रेम। उद्देश्य प्रेम है। जब उद्देश्य प्रेम है तो भय रूपी विकृति का, क्रोध रूपी विकृति का नींबू के रूप में आप उपयोग करेंगे तो आपको हर्ष और आनंद इसलिए होगा क्योंकि सृजन तो ये होगा कि आप सीता जी तक पहुंच जाएंगे। भगवान ने क्रोध का उपयोग नहीं किया, केवल एक मात्र समय के लिए क्रोध को स्वीकार कर लिया कि अगर क्रोध करके भी कोई मानता है तो विनय न मानते जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। प्रेम भी करना हो तो किसी किसी के प्रति कभी कभी भय दिखाया जाता है। अरे आप अपने बच्चों को भय दिखाती हैं कि नहीं? तुम ये मत करना, तुम ये कर दूंगी, ये कर दूंगी। कभी कभी बच्चों को थप्पड़ भी मार दिया जाता है। तो थप्पड़ मारना क्या आपका द्वेष है बच्चे के प्रति? नहीं, उसको डरा देना, वहाँ मत जाना, वहाँ भूत है, वहाँ ये है, वहाँ चूहा काट लेगा, वहाँ सांप काट लेगा, उधर मत जाना। ये जो भय दिखाते हैं, ये भय क्या आपका उसके प्रति द्वेष है? नहीं, उसकी रक्षा करने के लिए भय दिखाते हैं कि बच्चा वहाँ जाकर के कहीं गिर न जाए, उसको चोट न लग जाए। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी में भगवान के प्रति प्रेम पैदा करना चाहते थे, प्रीति पैदा करना चाहते थे। इसलिए परशुराम जी से वो गुस्सा हुए कि कहाँ आप अपने स्वरूप की स्मृति को छोड़ करके इस धनुष के चक्कर में पड़े हुए हैं। धनुष, ये धनुष जब भगवान शंकर के पास था, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था, ये वही 12 धनुष है। त्रिपुरासुर का वध भगवान शंकर ने इसी धनुष से किया था। और जब शंकर जी उधर से निकलते थे कहीं से, तो धनुष रहता था कंधे पर, तो लोग ये कहते थे कि ये वही धनुष है जिससे शंकर जी ने त्रिपुरासुर का वध किया। भगवान शंकर ने सोचा कि विचित्र बात है, त्रिपुरासुर मर गया, त्रिपुरासुर मर गया, लेकिन त्रिपुरासुर को मारने वाला तो जिंदा है। कर्म हो गया लेकिन कर्ता दिखाई दे रहा है, और कर्ता दिखाई दे रहा होगा तो कर्तृत्व के साथ भोक्तृत्व जरूर रहेगा। तो भगवान शंकर ने भोक्तृत्व रूपी जो दोष है उससे ऊपर उठने के लिए अपने धनुष से कहा कि मैं तुम्हें जनक जी के यहाँ रख देता हूं, और जब भगवान राम आएंगे तो उस समय तुम एक काम करना। धनुष बड़ा भारी था,
किसी राजा से उठा नहीं था, आपको पता है इतना भारी था। शंकर जी उठा सकते हैं उसको, शंकर जी उठा सकते हैं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें जनक जी का रख देता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब श्री सीता जी का जयमाल का समय आएगा, जब वो वर्ण करेंगी उससे पहले वो तभी करेंगी जब तुम टूट जाओगे। तो हमारे प्रभु जब तुमको उठाएं, ये देखिए शंकर जी की भावना, हमारे प्रभु जब तुमको उठाएं जनकपुर की सभा में तो तुम हल्के हो जाना। ये हल्का हो जाना क्या है मालूम? यही है कर्माभिमान का अभाव। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई। देह तो विशाल है हनुमान जी की, लेकिन वजन बिल्कुल नहीं है। और लोग काम करते हैं छोटा सा और वजन होता है ज्यादा। इतना बड़ा काम करते हुए भी हल्के बने हुए हैं। ये हल्कापन जो है यही निरभिमानिता का प्रतीक है। उन्होंने कहा हल्के हो जाना माने भगवान के सामने अपना अहंकार मत दिखाना। ये उद्देश्य था उनका कहने का कि भगवान के सामने तुम हल्के हो जाना, अब वो तुम्हें उठाएंगे और तोड़ देंगे। तो धनुष बोला कि महाराज जब तोड़ना ही है, पूज्य श्री राम किंकर जी की अपने गुरुदेव की व्याख्या कर रहा हूं मैं। महाराज जी ने कहा कि ये जो धनुष है यही कर्तृत्व का अहंकार है, क्योंकि इसने त्रिपुरासुर का वध किया है। ये कर्तृत्व का अहंकार व्यक्ति लादे लादे घूमता रहता है, और इस कर्तृत्व का अभिमान जब समाप्त हो जाए, धनुष टूट जाए, तो हमारे जीवन में सीता राम जी का मिलन हो जाएगा। अभिमान की समाप्ति हो जाए तो सीता जी भगवान का वर्ण कर लेंगी और उनका विवाह हो जाएगा, और सीता राम जी मिल जाएं, यही तो अपने जीवन का उद्देश्य है। कितनी बारीक व्याख्या पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज कर रहे हैं। उन्होंने कहा अपने धनुष से कि अपना भारीपन, अपना अहंकार वहां मत रखना, तुम टूट जाना। जब टूट जाने के लिए कहा तो धनुष ने कहा, अब देखिएगा क्या बात है। उन्होंने कहा जब टूटना ही है और आपको तोड़वाना ही है तो आप तोड़ दीजिए ना। शिष्य कह रहा है, धनुष कह रहा है शंकर जी से कि आप तोड़ दीजिए ना। तो गुरु क्या कहता है? गुरु क्या कहता है? शंकर जी क्या कह रहे हैं? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन गुरु हैं शंकर जी। वो कहते क्या हैं? हम तो अहंकार को छोड़ सकते हैं, तोड़ने का काम तो भगवान ही। बस आप अहंकार को छोड़ने का संकल्प कर लीजिए, उसी समय 23 क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। जिस समय आप संकल्प कर लेंगे कि अहंकार टूट जाए, उसी क्षण आपकी शरणागति भगवान के चरणों में हो जाएगी। जब अहंकार ही नहीं रहा तब भगवान ही तो रहेंगे। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दुई न समाए। प्रेम की गली सकरी है, या तो अहंकार को रख लीजिए या भगवान को रख लीजिए, और भगवान जब रह जाएंगे, ध्यान रखिएगा, तो फिर अहंकार नहीं रह पाएगा। जब अहम से मुक्ति हो जाएगी, अहम से मुक्ति परशुराम जी की किसने कराई? लक्ष्मण जी महाराज ने कराई। लक्ष्मण जी महाराज ने कराई। क्यों? लक्ष्मण जी की बातों से सुन करके परशुराम जी की उघरे पटल परसुधरी मत के जो आवरण छा गया था, जो पटल आगे आ गया था, उसको पटल को उन्होंने खोल दिया, अनावरण कर दिया। जैसे चादर लगी रहती है मूर्ति के सामने, तो विशिष्ट व्यक्ति आकर के चादर हटा देते हैं, तो आप उसको नाम देते हैं अनावरण कर दिया। माने मूर्ति को पैदा उन्होंने नहीं किया, मूर्ति पहले से थी, आपको एक कपड़े के कारण दिखाई नहीं दे रही थी, कपड़ा हटा दिया, मूर्ति दिखाई देने लगी।
भगवान तो पहले से ही थे। लक्ष्मण जी ने केवल पर्दा हटा दिया और पर्दा हटते ही उघरे पटल परसुधरी मत के, जो बुद्धि पर आवरण आ गया था। बुद्धि पर आवरण काहे का आता है? बुद्धि पर आवरण आता है अहंकार का। जो कुछ किया है मैंने अपने हाथों से किया है, जो कुछ किया है मैंने अकेले दम पर किया है। अरे अकेले दम पर सब्जी भी नहीं बन सकती है, उसको भी मसाले मिलाने पड़ते हैं। अकेले दम पर कुछ नहीं होता, अकेले दम पर एक उंगली नहीं चल सकते आप महाराज, कुछ नहीं। कोई व्यक्ति अकेले दम पर ना पैदा हो सकता है, ना रह सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जितना सृजन है, जितना विकास है, जितना निर्माण है, वो सब का सब भगवान की कृपा से होता है, वही करते हैं। और व्यक्ति ये जो अहम, ये जो उघरे पटल परसुधरी मत के फरसा रखे हुए थे, फरसा रखे हुए थे अपने कंधे पर, और फरसे को बार बार लक्ष्मण जी को दिखा रहे थे। परसु बिलोक महीप कुमारा, अरे जरा मेरे फरसे को देखना, हे राजा के बेटे, बहुत बोल रहा है तू। वो बोल नहीं रहे थे, वो बाणी थी लक्ष्मण जी की, बाणी और श्रुति। वो वेद वचन बोल रहे थे, और वो वेद वचन जो बोल रहे थे उसका श्रोता कौन है? उस वेद वचन को जो सुनता है वो श्रोता कौन है? जो लक्ष्मण जी की वाणी को वेद मान करके सुनता है वो श्रोता कौन है? लक्ष्मण जी महाराज, भगवान राम, विश्वामित्र जी महाराज, सब उनकी वाणी को वेद वचन की तरह सुन रहे हैं। क्यों? अगर लक्ष्मण जी की वाणी वेद वचन ना लगे तो जो चित्रकूट में आदिवासी लोग बोल रहे हैं वो वेद वचन कैसे लगेगा? चित्रकूट में जब भगवान गए, वो सारे के सारे जो आदिवासी नर नारी थे वो बेचारे संस्कृत तो जानते नहीं थे। जो जंगल की भाषा थी टूटी फूटी, बस उसी को जानते थे, उसी तरीके से उनसे बोलते थे और उसी तरीके से उनके साथ व्यवहार करते थे। टोकरी में फल ले आए और उनको खिला रहे हैं बगैर धोए, बगैर पोंछे। ये धोना और पोंछना तो पॉलिश है, दिखाना है, करना पड़ता है, लेकिन वो तो ऐसे ही दे रहे हैं और भगवान खा रहे हैं। और जो बोल रहे हैं उनको सुन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहे हैं? जो प्रेम से बोला जाता है वो ही श्रुति होती है, और जो श्रुति का दृष्टा है, जो श्रुति का स्वरूप है, वो उसको श्रुति उसमें दिखाई देती है। क्या कैसे दिखाई दे रही है? गोस्वामी जी ने कहा, वेद वचन मुनि मन अगम। जो वेद भी भगवान को वचन बोल करके पा नहीं सकते, वेद वचन मुनि मन अगम। और वेदों मुनियों के लिए भी जो अगम राम है, सुगम नहीं है। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन। करुणा भी तो उनकी सेतु है ना। अयोध्या और आदिवासियों के बीच में भगवान ने सेतु बनाया, जनकपुर और अयोध्या के बीच में भगवान ने सेतु बनाया, अयोध्या और लंका के बीच में भगवान ने सेतु बनाया, विभीषण और हनुमान जी के बीच में भगवान ने सेतु बनाया। ये सारे के सारे जिन जिन से भगवान मिले या जो जो भगवान से मिले वो उसमें सेतु होगा, तभी तो समुद्र के पार जाएंगे। तो सेतु का तात्पर्य किसी को वाणी के द्वारा जीता, किसी को करुणा के द्वारा जीता, किसी को कृपा के द्वारा जीता। जनकपुर में श्रृंगार का सेतु बनाया। जब सखियां उनको देख करके धन्य हो रही हैं, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं तहाँ तहाँ वो पुष्प बरसा रही हैं और उनको ले जा रही हैं, जनकपुर का दर्शन करा रही हैं। जनकपुर के बच्चे उनको दर्शन करा रहे हैं। भगवान राम के नाम रूप लीला धाम जितने भी चार विग्रह हैं
सब उनके सेतु हैं, सेतु। इसीलिए जाम्बाजी महाराज ने कहा, नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरी। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके नाम का आश्रय अगर कोई ले लेगा तो वो भी इस समुद्र को पार कर जाएगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने तो नाम का ही आश्रय लिया था ना। और ये नाम के आश्रय वाली अंगूठी भगवान राम संकोच के कारण केवट को देना चाहते थे। उसने पार उतारा था भगवान को, और भगवान को लगा केवट उतरी दंडवत कीन्हा, और प्रभु सकुचे, जो ही मैं जगन्नाथ जी की कह रहा था। अगर कुछ दे नहीं पाएंगे तो वो मुंह नहीं कर पाते हैं अपने भक्तों की ओर। हमने इसके ऊपर कोई कृपा ही नहीं की, हमने इसको कुछ दिया ही नहीं, तो इसके सामने हम मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। वही स्थिति भगवान की हो गई। केवट उतरी दंडवत कीना, जब पार कर दिया भगवान, सबसे पहले लक्ष्मण जी उतरे, सबसे बाद में सीता जी उतरी, बीच में भगवान राम उतरे। ये है मर्यादा, यह है प्रेम का तत्व। सबसे पहले लक्ष्मण जी इसलिए उतर गए, श्री किशोरी जी और राम जी उतरेंगे तो लक्ष्मण जी को सहारा देना हो तो दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो आधार था वो उतर गया। फिर भगवान राम ने श्री किशोरी जी का कर कमल अपने कर कमल में लिया और धीरे से श्री किशोरी जी को नीचे उतारा। जब तीनों नीचे उतर गए, केवट उतर दंडवत कीना, फिर केवट उतरा। फिर उसने कहा, जब तीनों उतर गए तो हम भी तो तर जाएं। आप तो उतरे और हम तरेंगे। वो तरने के लिए उतरा। जब नीचे उतरा, उसने प्रणाम किया। भगवान को संकोच लगा, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। और जब भगवान की आंखों में संकोच आया, देखिए भगवान की आंखों में संकोच आया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तुरंत पंक्ति लिख दी। ए त्रिकालज्ञ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, समाधि स्थिति में रामचरितमानस की रचना हुई, कलम से नहीं हुई, कागज पर नहीं हुई, व्यक्ति ने नहीं की, व्यक्तित्व के ऊपर नहीं लिखा गया। दृष्टा ने लिखा और दृष्टा ने पढ़ा। वो वेद वचन है रामचरितमानस। उन्होंने लिखा, पिए हिये की सिए जाननी हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिए हिये की सिए, छोटी छोटी मात्राएं लगा रहे हैं। अपने पिए की हिये की बात सिए जानने वाली हैं। सीता को सिए कहा। पिए की हृदय की बात को जानने वाली सीता जी को ये संकोच दिखाई पड़ गया। अपने पति, अपने प्रेमास्पद के हृदय को कोई व्यक्ति ना देख पाए, उनकी आंखों को आंखें देखे, आंखों में ना देख पाए तो क्या प्रेम करता है? आंख थोड़ी देखी जाती है, आंख में क्या है उसको देखा जाता है। शरीर नहीं देखा जाता, शरीर में जो आत्मा है उसको देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माने गुरु रूप में जो सामने हमें मिले हैं वो इसलिए बड़े हैं, यही हमारे ब्रह्मा हैं, यही हमारे विष्णु हैं, यही हमारे शिव हैं। यदि ये ना होते तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश, पालन उद्भव और संहार तीनों का अर्थ ही नहीं जान पाते। इसलिए गुरुदेव की महिमा इतनी बताई गई है। पिय हिय की सिए जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। मणियों की बड़ी सुंदर अंगूठी जिसको प्रभु श्री राम अपने हाथ में पहने हुए थे। किसी दिन एकांत कक्ष में किसी प्रेम की चर्चा में भगवान ने अपने मुद्रिका को उतार करके
अपने हाथ से श्री सीता जी के हाथ में पहना दिया था। उनके पास अपने प्रभु की दी हुई एकमात्र वो निशानी थी प्रेम की। उन्होंने कहा हमारे पास जो प्रेम की निशानी है वो आपके प्रेम पर न्यौछावर हो जाए, तभी तो आज प्रेम यज्ञ होगा। भगवान राम केवट से कितना प्रेम कर रहे हैं और कैसे उसको हृदय से लगाया, कैसे उसकी अटपटी बातों में आनंद लिया। जब श्री किशोरी जी ने ये देख लिया तो परिणाम क्या हुआ, किशोरी जी सुकृतज्ञ हो गई केवट की कि हमारे प्रेमास्पद प्रभु श्री राम को दुख के समय में किसी ने यदि आनंद दिया है और हंसाया है तो रामचरितमानस में वो केवट पहला पात्र है जिसने दुख के समय में भगवान को हंसा के दिखाया। जो आपके दुख के समय में आपकी आंखों में हंसी ला दे, आपके मुख पर आनंद ला दे और आपको दुख की विस्मृति करा दे और आपके स्वरूप की स्मृति करा दे, आपके स्वरूप की स्मृति करा दे। श्री राम का मूल स्वरूप क्या है? प्रेम ही तो श्री राम का स्वरूप है। उस प्रेम में स्थापित करने वाला ये प्रेमी जो केवट है, ये भगवान को आज मिल गया। उसने भगवान को उनकी स्थिति में ला दिया। उनका जो प्रेम में स्वरूप है, उसने कहा महाराज ये वनवास वगैरह छोड़िए, लेकिन इस प्रेम में जो स्थित हुआ उसमें प्रेमी केवट को प्रेम में स्थित किसने किया? यही है वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बहन। जो श्रुति होती है वो ही, जो वाणी होती है वो ही श्रुति होती है। उसको हृदय में प्रेम से जब सुना जाता है, अब आप देखिए जो भगवान को उनकी स्थिति में प्रेममयी स्थिति में स्थापित कर रहा है, वो प्रेममयी स्थिति में नहीं था। जब शिंशुपा वृक्ष के नीचे भगवान राम श्री सीता जी आनंद में लेटे हुए थे, भगवान तो प्रेम में वहां भी थे, भगवान तो वहां भी आनंद में थे। ये थोड़ी कह रहे थे सीता जी से कई कई नंदिनी कितनी खराब है, उन्होंने हमें कष्ट दिया, चलो कोई बात नहीं जैसा भी हो, अब जैसे चलाना है चलो आराम कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी, वो तो परम आनंद में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे। सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी और केवट थोड़ी दूर करके बैठे हुए थे। उस समय जो वर्तमान काल है, जो मैं आपको कह रहा था, उस वर्तमान को प्रेम में बनाने का कार्य, वर्तमान में स्वरूप की स्थिति में स्थित कराने का कार्य लक्ष्मण जी ने केवट को किया। केवट के अंदर विषाद हो गया था, निषाद को विषाद हो गया। क्या विषाद हो गया? और बात तो सत्य है, बात तो सत्य है कि कैकेयी जी ने कष्ट दिया है, लेकिन लक्ष्मण जी का जो अपना अनुभव है कि राम के मिलने के बाद तुम्हें विषाद क्यों होना चाहिए? क्या आनंद का कोई और केंद्र है संसार में राम के अलावा, जो मिलने के बाद तुम दुख पुरानी बातें, भूतकाल की बातें कर रहे हो? तो भूतकाल की बातें केवट ने क्या की? बोले कैकेयी नंदिनी मंदमती, कैकेयी जी का आलोचना करना शुरू किया। और कोई व्यक्ति आपको कष्ट देने वाला हो और कोई व्यक्ति उसकी आलोचना करने लगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि कम से कम कोई एक व्यक्ति तो मिला जिसने हमें पहचाना। बड़े गर्व से लोग कहते हैं कोई एक, और मालूम है किसको कहते हैं? कोई तो हमें पहचानने वाला मिला जो आपके मन की बात कर दे, जो आपके मन की बात कर दे तो आप बड़े जोर शोर से कहेंगे कम से कम एक, कोई एक तो मिला कि हमें पहचानने वाला। अरे आपको पता ही नहीं है, आपको पहचानने वाला दूसरा है और आपसे लेने वाला आपकी चापलूसी कर रहा है।
आपसे प्राप्त करने के लिए और आपको प्राप्त करने के लिए जो भाषा बोल रहा है, और जिसको प्राप्त है वो भी कुछ और प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। तो आपके अंदर ये विवेक होना चाहिए कि जो आपको प्राप्त है वही चीज आप हमसे क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपको प्राप्त है वो आप हमसे भी प्राप्त करना चाहते हैं। ये कानून का विरोध है कि नहीं, उल्लंघन है कि नहीं, ये मर्यादा का उल्लंघन है कि नहीं। लेकिन जब व्यक्ति किसी वासना में आकंठ डूबा रहता है तो अधर्म उसको धर्म में लगने लग जाता है और धर्म की व्यवस्था पर वो आरोपित करने लग जाता है, आरोप लगाने लग जाता है। लेकिन ईश्वर जो चंद्रमा रूपी आंख से भी देखता है और सूर्य रूपी आंखों से भी देखता है, रात को कितने कितने बजे तक जग रहे थे वो ये भी देखता है, और दिन में नींद क्यों नहीं आ रही थी वो ये भी देखता है। ईश्वर सब देखता है, सब देखता है। उसके पास कोई कागज पत्र नहीं है, कोई फाइल नहीं है, लेकिन उसके पास दृष्टि ऐसी है महाराज। इसीलिए श्री कृष्ण आए, बोले रात में चौकीदारी हम कर लेंगे। और बीच रात में श्री कृष्ण आए और भगवान राम ने कहा दिन का काम, बोले दिन में तुम देख लो। तो राम जी आ गए बीच में। दोनों लोगों ने सूर्य दृष्टि और चंद्र दृष्टि दोनों को प्राप्त है। इसलिए ये जो वर्तमान में जो आनंद लेना चाहिए उसमें दुख ले रहा है। कौन दुख ले रहा है? केवट कह क्या रहा है? कह नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। इन्होंने सुख के अवसर में हमारे प्रभु को कितना दुख दिया है। अब इसको लक्ष्मण जी को सुन के बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। हाँ, भगवान का कोई प्रेमी मिला जो उनके दुख में कम से कम उसको लग तो रहा है दुख। उन्हें नहीं, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ लक्ष्मण जी को। उन्होंने क्या कहा? को न काहू सुख दुख कर दाता। देखिए लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। जिसको दुख लेना आता है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। कुछ लोगों का मुंह जो है किशमिश की तरह बना रहता है। अंगूर जब सूख जाता है तो उसका नाम होता है किशमिश। उन्हें कितनी अच्छी कथा सुनाओ, उन्हें कुछ भी गिफ्ट कर दो, जब देखो तो मुंह सूखा हुआ। इनको पता नहीं क्या हुआ, क्यों सूखे। और कुछ लोग अंगूर की तरह आनंद में रहते हैं। अरे जो होगा देखा जाएगा, अरे वर्तमान में आनंद लो। एक पंडित जी थे, महाराज जी सुनाया करते थे। एक पंडित जी थे, उन्हें हर चीज में दोष दिखाई देता था। हर चीज में दोष, हर चीज में दोष। माने जो भी मिले, जो बनाए, जो करे वो दोष। लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई कि बेचारा इतना जप करता है भगवान का, इतना प्रेमी है, इतना पूजा करता है, इतना अभिषेक करता है, क्रोध इतना है, दोष दृष्टि इसकी इतनी है कि सब में दोष देखता रहता है। तो लक्ष्मी जी ने नारायण जी से कहा कि इनको हम 1 महीना तक बैकुंठ में बुलाएंगे और इतनी सेवा करेंगे, देखें ये कैसे आलोचना करें हमारी। 1 महीने तक लक्ष्मी जी ने इनको बैकुंठ में रखा। खूब सेवा हुई, क्या लोगों ने सेवा की, क्या खिलाया पिलाया। मैंने सपना भी देखे तो साकार कर दे। जो सपने में देखे हमें ये चाहिए वो उनको भोग दे दिया जाए। सब कुछ आनंद। 1 महीना जब बीत गया तो जब जाने का दिन आया तो एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ नारायण दरवाजे पर खड़े हुए प्रणाम किया। बोले आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई, हमारी सेवा में कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कोई हो तो क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कोई खराब तो नहीं हुआ, लेकिन इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं। माने उन्हें कुछ ना कुछ दोष निकालना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि दोष निकालेंगे। माने विचित्र बात है। और हम इसके क्या कहते हैं उसको, हमने इसकी डिग्री ली हुई है। आप कितने दोष निकालो, लेकिन हम ये समझ जाते हैं कि ये दोष क्यों निकाल रहे हो,
क्योंकि हम अगर आप में ये देखें कि आप इसलिए दोष निकाल रहे हो तो हमारा आपका राग दोष हो जाएगा। आप जहां पर बैठे हो, जिस समय बैठे हो, उस समय हम आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। हम ये बात जानते हैं, जिस भाव स्थिति में आप इस समय बोल रहे हैं और जो कह रहे हैं, उस समय हम आपको उस जगह से वैसे ही दिखाई देंगे। पीछे वाले लोगों को हम अलग तरह के दिख रहे हैं, सामने वालों को अलग तरह के दिख रहे हैं, ये दाएं देख रहे हैं, ये बाएं से देख रहे हैं, तो हम कैसे आशा करें कि सब लोग एक जैसे देख पाएं? भाई सब लोग अपनी अपनी जगह, ऐसे ही संसार के सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से संसार को देखा करते हैं और अपनी अपनी दृष्टि से भगवान को देखा करते हैं। तो जब अपनी दृष्टि से केवट कैकेयी जी को देखने लगा तो लक्ष्मण जी ने उनको तात्विक दृष्टि दी। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? को न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। तो कैसे सुख दुख मिलता है? बोले निज कृत भोग, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। व्यक्ति अपने ही कर्म का परिणाम भोगता है। अब जब लक्ष्मण जी महाराज ये कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने ही कर्म का परिणाम भोगता है, तो क्या केवट ने कोई ऐसा कर्म किया है क्या कि जिसका परिणाम भोग रहा है? नहीं, बोल रहे हैं यहां और लग रहा है अयोध्या में। भाषा बोल रहे हैं यहां, स्वर सुनाई दे रहा है वहां। बोले जिनकी तुम निंदा कर रहे हो वो अपने कर्मों का परिणाम भोग रही हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कैकेयी जी जिनका तुम नाम ले रहे हो, तो जो अपने कर्म उन्होंने किए उसका परिणाम जो है वो भोग रही हैं। तो जब वो अपने कर्मों का परिणाम भोग रही हैं, तो तुम उनके कर्मों का परिणाम क्यों भोग रहे हो? जब वो अपने कर्मों का परिणाम भोग रही हैं, तो तुम अपने ऊपर वो कर्म क्यों लाद रहे हो? तुम तो आनंद लो। क्यों? क्योंकि आज रात में ये भानुकुल केतु जो सूर्य देवता हैं, जो सूर्य देवता के कुल के ध्वजा और पताका है, वो आज संजोग से रात्रि में तुम्हारी रात्रि को नष्ट करने के लिए, तुम्हारे जीवन में धन्यता देने के लिए आ गए हैं। और तुम अंधेरी की मोह निशा सब सो बनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, जय जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच योगी, जानिए तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बोले तुम जग जाओ। ये एक रात जीवन में ऐसी है जो सोने की नहीं है। जब सत्संग मिले तब सोना नहीं चाहिए। सत्संग मिले, यहाँ कोई नहीं सो रहा है, ध्यान रखिएगा, कहीं अगल बगल कोई देखने ना लगे। और जो सो रहे थे उनको किशन जी ने जगा दिया। किशन जी सोच रहे होंगे हम तो केवल कथा कहते हैं, हमें दिखाई देता नहीं है। कथा कहते समय भी दिखाई देता है, कथा कहते समय भी सुनाई देता है, कथा कहते समय भी सब कुछ मिलता है। उसका कारण क्या है? जो तत्व में स्थित है, जो तत्व का प्रतिपादन कर रहा है, वो सोने वालों को देखेगा नहीं। ये कैसे होगा? अरे हम आंखों को देखने के लिए तो ऊपर से नीचे आए हैं। हमारी व्यासपीठ तो ऊंची थी, हमने कहा श्रोताओं की आंखें देखने में असुविधा हो रही है, हमने आपकी आंख को ठीक से देख पाए इसके लिए हम ऊपर से नीचे उतर गए। और ये केवट महाराज उन्होंने कहा ये रात सोने की नहीं है, ये रात जगने की है। जग जाओ, इसलिए जग जाओ। और रामचरित मानस की भाषा देखिए कि जब वो जग गया, लक्ष्मण जी ने जगा दिया, तो जगाने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा ये रात भर सत्संग हुआ कि 1 घंटा बोले लक्ष्मण जी, आधा घंटा बोले, 2 घंटा? लोग पूछते हैं ना नाक कट के कहाँ गई थी। लोग ये भी पूछ सकते हैं लक्ष्मण जी ने कितनी देर सत्संग किया। लोग पूछते हैं गीता का उपदेश जो है अर्जुन को जो दिया गया कितनी देर में पूरा पाठ कर लिया।
हमने कहा जैसी स्पीड तुम्हारी हो उतनी वैसी स्पीड श्री कृष्ण की रही होगी। भाई तुम धीरे धीरे पढ़ते होगा तो श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उपदेश दिया होगा। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, आपने भी ये शब्द सुना होगा, 24 घंटे में रामायण का पाठ लोग कराते हैं, अखंड पाठ। आपके यहाँ भी होता होगा अखंड पाठ। तो अखंड पाठ जब होता है तो हमारे समय बचपने की बात बताऊं, लाउड स्पीकर छत के ऊपर लगाया जाता था और नीचे माइक लगाया जाता था। तो जो गाते थे लोग उनको पता नहीं चलता था कि हमारी आवाज़ बाहर जा रही है, क्योंकि लाउड स्पीकर लगा है ऊपर। आजकल ये स्पीकर निकल आए हैं जो नीचे लगते हैं। पहले जो रामायण पाठ होता था उसमें छत के ऊपर लाउड स्पीकर और माइक वाले जो कमरे में गाते थे वो नीचे रहते थे। तो दिन भर तो बड़े धीरे धीरे आराम से सुनाने के लिए करते थे। रात को जो ही 12 बज गए, सवेरे देखो उत्तरकांड आ गया। सवेरे उत्तरकांड सीधे 5 बजे उत्तरकांड कैसे आ गया भैया? या अयोध्या कांड खत्म हुआ था, ये तो उत्तरकांड पहुंच गया सीधे। तो एक वाजपेयी लड़का था, हम संस्कृत पढ़ते थे, हमारे साथ में था। वो जाता था रामायण पाठ करने हमारे साथ, हम लोगों ने रामायण पाठ करते थे। संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी बुलाए जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पाठ है, कर दीजिए। तो वो जो लड़का था वाजपेयी, हमने कहा ये तो उत्तरकांड कैसे आ गया? बोले रात को हमने खींच दिया, रात को हमने खींच दिया। ये खींच दिया शब्द जो है ये हमने रामायण से ही सीखा, ये हमें पता नहीं था। ये रात को जो खींचते हैं ना, वो रामायण को पढ़ नहीं पाते हैं। जो दिन में पढ़ते हैं वो ही रात को पढ़ना जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, कहत राम गुण भा भिनु सारा। भगवान राम का गुण लक्ष्मण जी ने इतनी देर तक सुनाया कि सवेरा हो गया। भा भिनु सारा, कथा का उद्देश्य जीवन में सवेरा हो जाना है। रात्रि समाप्त हो जाए और सवेरा हो जाए। आपके जीवन में तो सवेरा है, हम तो सवेरे का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं। आपके जीवन में सवेरा है, तभी तो सब एक मत हो करके कितनी दूर दूर से महाराज आपके फोटो जब हमारे शिष्यों के पास गए तो वो आपके कायल हो गए। आपको पता है, हमारे पास टेलीफोन आया, भाई करनाल के श्रोता बड़े गजब के। हमने क्या हुआ? बोले पहले दिन ही हाउसफुल, पहले दिन ही हाउसफुल, क्योंकि बाकी जगह कथा में भाई एक ही जगह से लोग आते हैं। आप आए हैं बाहर से, हाउसफुल तो यहाँ भी नहीं होता। उसका कारण क्या है? कमरे से यहीं तक आना है, कहीं दूर से तो आना नहीं है। इसलिए कथा सुनने के लिए आप आए हैं तो आप आ गए, और कहीं आपके करनाल में कथा हो तो पहले दिन, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ये जो दृश्य है ये आखिरी दिन मिलेगा। उसका कारण क्या है? यहाँ पर कथा के अलावा कोई काम ही नहीं है। ना दुकान खोलनी है, ना खाना बनाना है, ना बच्चे पालने हैं। जब कोई काम नहीं है तो कथा तो सुनो। उसका कारण यह है कि आप लोग आनंद से सुन रहे हैं। हम देखिए, जो बात समझ में आती है, जो सत्य होती है, उसका प्रतिपादन कर देते हैं। कहत राम गुण भा भिनु सारा। भगवान राम की कथा सुनाते सुनाते सवेरा हो गया, और ये सवेरा जो हो जाना है यही कथा में प्रवेश है, यही स्वरूपक ज्ञान है। यही स्वरूपक ज्ञान जो है विभीषण जी महाराज को हनुमान जी महाराज ने करा दिया। यही सुंदरकांड। हनुमान जी महाराज जब आपसे कह रहा था लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, क्योंकि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सारे मंदिरों में सीता जी नहीं मिली थी। तो उनके मन में संदेह ये आया हनुमान जी के अंदर, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मोह तरक करें कपि लागा। स्वरूप की स्थिति दो जनों की हुई, दो जनों की हुई। घबरा मत जाइएगा कि हनुमान जी का भी नाम ले रहे हैं। कथा का तात्पर्य, कथा का तत्व सुनिएगा।
शब्द नहीं, शब्द को सुना जाता है, अर्थ को समझा जाता है और तत्व को ग्रहण किया जाता है। जो तत्व की बात कही जा रही है केवल उसको सुन लीजिएगा। भगवान राम ने हनुमान जी को स्वरूप की स्मृति करा दी और हनुमान जी ने विभीषण जी को स्वरूप की स्थिति करा दी, क्योंकि हनुमान जी महाराज के अंदर ये जो तर्क आ गया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मैंने लंका में सज्जन भक्त कैसे रह सकता है। तो भगवान ये बताना चाहते थे कि मेरा अभाव जैसे कहीं नहीं है, ऐसे ही मेरे भक्त का भी अभाव कहीं नहीं होता है। जैसे भगवान सर्वव्यापक हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भी सर्वव्यापक हैं। और परलोक गमन की कथा भगवान शंकर ने पार्वती जी को इसलिए नहीं सुनाई थी कि उन्होंने कहा कि परलोक गमन की कथा हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं, यद्यपि पार्वती जी को उन्होंने नहीं कहा, ये कथा में व्याख्या में कहा जा रहा है, इसलिए नहीं सुनाई कि भगवान ने कहा हम कौन से लोक में जाएंगे जहाँ हमारे भक्त हैं, वही हमारा लोक है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्प भारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत्राक्ष शांतकम। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी होते हैं, जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ भगवान होते हैं। अरे यहाँ को छोड़ करके भगवान मिलेंगे कहाँ? जहाँ सत्संग हो रहा है वहीं तो भगवान है, और भगवान है तभी तो सत्संग हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, भगवान हृदय में ना हो तो आप लोग, हम जानते हैं एक भी व्यक्ति खाली थोड़ी है कि उसके पास समय नहीं है। सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने वाले लोग हैं, अपना अपना कार्य घर बार छोड़ करके आए हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आपके हृदय में भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। ये त्रिकाल सत्य है। जो सत्संग कर रहा है, जिसकी मति में अच्छी बात सुनने की इच्छा है, तो पहले उसके अंदर भगवान थे तभी तो यहाँ आया, और अब जब सुनना है तो आगे भगवान क्यों नहीं रहेंगे। यही भूतकाल, यही वर्तमान और यही भविष्य है। तो जब हनुमान जी महाराज के अंदर ये संदेह आया, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, तब भगवान को चिंता हुई कि इनके मुख में राम नाम की मुद्रिका है। ध्यान से सुनिएगा बात को, जरा भी आगे पीछे हुए तो गड़बड़ हो जाएगा, समझने की गड़बड़ी हो जाएगी कोई। भगवान राम को चिंता हुई कि हनुमान जिस राम नाम की मुद्रिका के आश्रय से तुम समुद्र को पार कर गए, उस राम नाम को हम सुनवा देते हैं। जो निर्गुण रूप तुम्हारे अंदर मुख में है, हम सगुण कर देते हैं राम को। भगवान राम ने ताही समय विभीषण जागा और राम राम ते सुमिरन कीना। जहां राम नाम विभीषण के मुख से सुनाई दिया, उसी समय हनुमान जी के अंदर स्वरूप की स्मृति आ गई। अरे भगवान का नाम लेने वाले यहाँ भी हैं, भगवान का नाम लेने वाले वहाँ हैं जहाँ जहाँ भगवान हैं। तो जैसे भगवान सर्वव्यापक हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त सर्वव्यापक होते हैं। राम नाम तई सुबनन कीना हृदय हरस। हनुमान जी महाराज हृदय में हर्षित होने लगे। हृदय हरस कभी सज्जन चीन्हा। हनुमान जी ने भगवान को भी पहचान लिया था। चीना माने पहचान लेना। प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बनना। जब भगवान ने अपना परिचय दिया था, नाम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फनई हम तही। जब किष्किंधा में भगवान मिले थे हनुमान जी से, तब की चौपाइयाँ मैं आपके सामने ये पढ़ रहा हूँ। जब हनुमान जी ने भगवान को पहचान लिया तो उनके चरण पकड़ लिए। प्रभु पहचान परऊ गही चरना,
जब चरणों को गह लिया और पकड़ लिया। गहना माने होता है जोर से पकड़ लिया, गहना जोर से पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। प्रभु पहचान प्रभु गई चरना। उसी समय जो शंकर जी कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, कथा छूट गई, कथा रुक गई और उन्होंने कहा, पार्वती सो सुख उमा जाई नहीं वरना, हमें जो आनंद आ रहा है, हमें तो प्रभु के चरण पकड़ने को नहीं मिले, लेकिन जब मैं बंदर बन करके गया, क्योंकि मैं जब उनके चरणों को पकड़ना चाहता था तो मैं ब्राह्मण रूप में गया था, मैं ज्योतिषी रूप में गया था, अयोध्या तक तो पहुंच गया, प्रभु श्री राम के चरणों को भी पकड़ना चाहता था, लेकिन मैं ब्राह्मण शरीर में था, इसलिए कौशल्या जी ने हमें वो चरण नहीं दिए थे। लेकिन जब मैं बंदर बना, इसीलिए भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। बंदर का रूप इसलिए दे दिया कि भगवान जिससे बहुत प्रेम करते हैं उससे अपने चरण पकड़ा देते हैं। तो बंदर रूप से उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़वा लिए। तो उन्होंने कहा, मैं अपने नारद से भी बहुत प्रेम करता हूँ, तो अपना बानर रूप इनको दे देता हूँ, ताकि विश्व मोहिनी जो इनके सिर पर घूम रही है उसकी जगह हमारे नाम का पहरा इनके दिमाग में आने लगे। तो इतनी कृपा नारद जी को ऊपर की कि उन्होंने बंदर रूप दे दिया। शादी करना चाहते थे विश्व मोहिनी से, आप जानते हैं, भगवान राम से कहा, आपन रूप देव मोहि, आप अपना रूप दे दीजिए, जय वित हो यही परम हित, भगवान ने कहा। इन्होंने भगवान से कहा कि आप कृपा करके हमारा हित कर दीजिए, जय विधिनाथ हो हित मोरा, करूं सुबेग दास में तोरा। जब उन्होंने हित की परिभाषा ये की कि आप मेरा हित कर दीजिए, तो भगवान ने कहा, जय विधि हो ये परम हित। बोले, तुम तो हित की बात सोच रहे थे, माने जो हमारे मन का कर दे वो हमारा हितैषी है। और भगवान आपके मन की बात तो करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने मन की भी बात करते हैं। कभी कभी जब अपने मन की बात करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। इसकी व्याख्या पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने की कि व्यक्ति के जीवन की धारा जो है, वो धारा जब होगी तो उसके दो किनारे होंगे। महाराज जी ने कहा, व्यक्ति के जीवन की जो धारा है उसके दो किनारे हैं। क्या दो किनारे हैं? बोले, हरि इच्छा और हरि कृपा। बोले, जब भगवान की इच्छा होती है कि वो चाहते हैं हमारी तरह हो जाए, तो उसको आप अपनी इच्छा नहीं मानते हैं। तो जब भगवान के मन का हो जाए तो वो है हरि इच्छा, और आपके मन का हो जाए वो है हरि कृपा। लेकिन व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि हमारे मन का हो। तो भगवान ने कहा, तुम तो कह रहे हो कि हमारा हित कर दीजिए। भगवान ने उत्तर दिया, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई मैं करम ना आन कछु, वचन न मृषा हमार। बोले, हमारा वचन झूठा नहीं होगा, हम वो ही करेंगे जिसमें आपका परम हित हो। अगर विश्व मोहिनी से विवाह हो जाता तब तो केवल हित होता। जितने सामने बैठे हैं सब विश्व मोहिनी से विवाह हुए लोग ही तो बैठे हैं। लेकिन विचित्र बात है, भगवान ने कहा कि हम तुम्हारा परम हित करेंगे। परम हित करेंगे। परम हित कैसे करेंगे? बोले, ये परम हित करेंगे कि तुमको जो है तुम्हारा विवाह नहीं होने देंगे। ये परम हित कर रहे हैं। बोले, अगर कहीं तुम्हारा हित कर दिया, तुम्हारा विवाह कर दिया, तो हित की परिभाषा सीमित हो जाएगी, और असीमित परिभाषा करने के लिए मैं तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा। तो परिणाम क्या हुआ? नारद का विवाह नहीं हुआ। नारद जी को उस समय गुस्सा भी आया, कष्ट भी हुआ, लेकिन जो ही भगवान को शाप देने के लिए गए, जब शाप देने के लिए गए तो परम क्रोध में थे। जब परशुराम जी क्रोध में थे तो
तो भी राम में राम नहीं दिख रहे थे। और नारद जी महाराज भी जब क्रोध में थे तो वही स्वरूप की स्थिति, अपने स्वरूप की विस्मृति व्यक्ति को कब होती है? जब व्यक्ति क्रोध में होता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है, आपने देखा होगा बंदर कहीं से कहीं छलांग मारता है, कभी नहीं गिरता। एक बार भी हमने मिसिंग नहीं देखा उसका, कभी गिरा हो। लेकिन बंदर जब लड़ाई करते हैं तो उस समय गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है? जब क्रोध करता है बंदर, तब वो कूदते समय उसका विवेक जो है साथ नहीं देता है कि कहाँ पर हमें कूद के जाना है। जब शांत चित्त में होता है तो एक डाली से दूसरी डाली में ठीक से जाता है। लेकिन जहाँ उसने जो है क्रोध किया, तो इसका तात्पर्य क्या है? क्रोध के समय व्यक्ति के द्वैत बुद्धि हो जाती है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, यही अज्ञान का कारण है। जहाँ क्रोध आया, लक्ष्य जहाँ नारद जी के मन का नहीं हुआ, तो सबसे पहले भगवान पर क्रोध आया। और लोग समझते हैं ये हमारी भक्ति है, हम भगवान से क्रोध करते हैं, हम भगवान से लड़ाई करते हैं, हम अपने भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं। उल्टा सीधा बोलने का अधिकार तो हम मानते हैं, पहले आपका संबंध उनसे उल्टा सीधा बोलने का है कि नहीं, पहले तो बता दो। उल्टा सीधा बोलने के कारण ही तो सड़क पर लड़ाई हो जाती है। और आपस में लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तो उनका प्रेम कम नहीं होता। उसका कारण क्या है? आप दोनों के संबंध अगर इस स्तर के हैं कि उल्टा सीधा बोलने में भी बुरा नहीं माना जाएगा, तो कोई बात नहीं। परिणाम क्या हुआ? नारद जी का भगवान से वो संबंध है कि वो उनसे उल्टा सीधा बोलेंगे। क्योंकि अगर विवाह भी करना चाहते हैं तो उन्होंने रूप जो मांगा, भगवान का मांगा, आपन रूप दो मुझे, आप अपना रूप दे दीजिए। माने विवाह अगर होगा तो भगवान के रूप के बगैर हमारा विवाह नहीं होगा। माने सर्वश्रेष्ठ भगवान को मानते हैं, ये ज्ञान तो नारद जी का था। तो उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ जब तुम मुझे मानते हो तो मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। जब विवाह नहीं हुआ, बंदर का रूप उन्होंने तालाब में देखा और गुस्सा आई। शंकर जी के रुद्रगणों ने कहा कि निज मुख मुकुर बेलोको जाई, अपना मुंह जरा शीशे में देखिए। शीशा देखना बहुत अच्छी बात है, शीशा दिखाना बहुत बुरी बात है। यही शंकर जी के दोनों रुद्रगण नारद जी को शीशा दिखाने के कारण रावण कुंभकर्ण बन गए, क्योंकि उन्होंने शीशा दिखाया। और जिन्होंने शीशा देखा वो भगवान के अनन्य भक्ति के उपासक नारद जी महाराज, हमेशा कीर्तन करने वाले, उनके भक्त बने रहे। जब भगवान को शाप देने के लिए चले तो पहले तो एक तरफ रमा और एक तरफ राजकुमारी, दोनों को भगवान लेकर के आ रहे थे। तो जितना गुस्सा इनका था उससे दुगना हो गया कि हमारा विवाह होने नहीं दिया और स्वयं दो दो को लेकर के आ रहे हैं, एक तरफ रमा और एक तरफ राजकुमारी। गुस्से की सीमा नहीं। लेकिन जब उन्होंने शाप दे लिया, शाप देने के बाद भगवान को दया आ गई अपने भक्त पर। उन्होंने कहा तब प्रभु माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जब भगवान ने अपने माया का अनावरण कर दिया तो जो नारद जी महाराज हैं उनको स्वरूप की स्मृति हो गई। उनको स्वरूप की जब स्मृति हो गई तो जो विस्मृति हो गई थी, जब स्मृति रूप में हो गए तब उन्हें याद आया। तो जैसे परशुराम जी महाराज ने कहा अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। जब लक्ष्मण जी के द्वारा उनके अंदर पटल खुल गए तो उसके बाद भगवान का रूप जब दिखाई दिया, जब जाने लगे भगवान का को प्रणाम करते हुए, तो गोस्वामी जी ने लिखा, उन्होंने कहा कि अनुचित बहुत कहे अज्ञाता। हमने अज्ञान स्थिति में बहुत अनुचित कह दिया, अज्ञान स्थिति में अनुचित बात कह दी। लेकिन अज्ञान से ज्ञान में प्रवेश कराने का कार्य किसने किया?
बोले बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका। अरे यही तो भगवान की विमल पताका है कि जो अज्ञानी है वो ज्ञान को प्राप्त कर ले। यही तो भगवान की विमल पताका है। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा अनुचित बहुत कहो अज्ञाता। अपना दोष दिखाई देने लगे, समझ लीजिए ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, और जिन्होंने कठोर वचन बोले थे उनको भी प्रणाम कहा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप दोनों भाई मिलकर के हमें क्षमा कर दीजिए। यदि भगवान राम से क्षमा मांगते, लक्ष्मण जी से क्षमा नहीं मांगते, इसका तात्पर्य थोड़ा सा खटास रह गई। लक्ष्मण जी को भूले नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने जो किया वो भी राम विषयक किया, राम ने जो किया वो भी तत्व विषयक किया, इसलिए हम दोनों आपको प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जो हनुमान जी महाराज हैं, जब उन्होंने कहा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मनमो तरक करें कपि लागा, ते ही समय मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। उसी समय तेईसन, उसी समय जो है राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हरस कभी सज्जन छीना, ऐसन हट करियों पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। साधु के द्वारा कोई कार्य की हानि नहीं होती है। किस प्रकार से हनुमान जी की और विभीषण जी की वार्तालाप होती है आगे, इसकी बात की चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। शीश रहे गंगा यमुना की धार बहे, गंगा यमुना की धार बहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। तब तक बानक बना रहे, तब तक यह बानक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे।
आज रहे ओ सुहाग रहे सिर ताज रहे नित नित ये बानक बना रहे सिया रानी का अचल सुहाग रहे कनक बिहारी विराज रहे नित कनक बिहारी विराज रहे नित अलियों समाज रहे नित अलियों का ये समाज रहे नित झांकी ऐसी साज रहे साथी रहे प्रेमी जन का बड़ भाग रहे प्रेमी जन का बड़ भाग रहे सिया रानी का अचल सुहाग रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे बोलिए श्यावर रामचंद्र हम आज पूज्य बाबा जी को तो प्रणाम करते ही हैं और आशीर्वाद देते हैं श्री नरेश जी तनेजा, श्री राम दित्ता बत्रा जी, श्री श्याम धमीजा जी, श्री सतीश शर्मा जी, जिन्होंने आज का पूजन किया। वो प्रारंभ में वो पर्चा मेरे पास नहीं आ पाया था। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। जय श्री। एक तो ना कल कलानौर से महाराज जी पधार रहे हैं, महंत खुशहाल दास जी कल आएंगे उसमें। और दो एक सूचना ये है कि जिसके भी कमरे में कोई बर्तन है, कोई गिलास है, कोई प्लेट है, वो कृपा करके जब राम 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 राम